उस टाइम पे कुछ लोग ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें भी करते हैं, क्या उसमें बिलीव करते हो आप? डेफिनेटली बहुत केसेस देखे हैं मैंने। वो किसी बाबा को मिले, उन्होंने बताया वो जिन उनके हस्बैंड का रूप लेकर और उनके साथ इंटीमेट होते हैं। जैसे कोई किसी का कोई दुश्मन है, अब उसके लिए भी कोई टिप्स है क्या, मतलब? एक ही टिप दूंगी हाँ, फॉर एवरीथिंग। आप देखोगे आने वाले साल में ना पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल होगी। कि रावण दहन करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम रावण दहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रथा चली आ रही है। रामायण हुई है वो इसलिए थोड़ी हुई कि आपको एक प्रथा स्टार्ट करके देनी थी। हिंदुइज्म में बोला जाता है कि आप टीका लगाकर निकलो घर से बाहर, बट उसका एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता। लोग बोलते हैं दैट पीरियड्स में यू शुड नॉट गो इन मंदिर। ये जो शाप था ये इंद्र देवता को मिला था। देन हाउ कैन यू से अ फीमेल इज इम्प्योर? कलयुग ये कब तक चलने वाला, कुछ आइडिया है? ये साल में इतने डिजास्टर्स हुए, हमारे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इतने लोगों की जानें चली गई, पर ये भी तो देखो कलयुग एक एक लेवल ऊपर जा रहा है। पास्ट लाइफ सच में होती है, मतलब ऐसे वर्क करती है प्रेजेंट लाइफ के साथ? सभी को पैसा चाहिए और अगली दिवाली तक यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी, ऐसा पैसा बरसेगा, ऐसी रेमेडी बताने लगी। हमारी आज की पॉडकास्ट की गेस्ट हैं सर्टिफाइड हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर मिस अदिति हांडा। अदिति से हमने बात की है कि जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं या जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनमें हम क्या रेमेडीज करके नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं एंड पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी एंड सिंपल रेमेडीज तो शेयर की ही हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि उन रेमेडीज के पीछे का लॉजिक क्या है, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, और भी छोटे छोटे डाउट्स जो हमारे माइंड में होते हैं उनको उन्होंने बहुत लॉजिकली आंसर किया है। सो प्लीज़ ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अदिति, वेलकम टू शैलो निशा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली ऑनर टू बी हियर। मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा यूर एन एनर्जी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु स्पेशलिस्ट एंड और भी बहुत कुछ आप करते हो। पहले ये बताओ आपको हमारी वाइब्स और स्टूडियो की वाइब्स कैसी लग रही है? इट्स वेरी नाइस एंड डिसेंट, यू नो। ये जो लाइट कलर्स है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड बेज, इट्स वेरी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू वास्तु ऑल्सो। ओके। सो बीइंग ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चूज किया है पहले तो, एंड काम आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एंड वेरी पॉजिटिव वाइब्स। तो अभी जो ये मंगल का साल चल रहा है, ये कब तक रहने वाला है? सी, मंगल की जो पीक एनर्जीज है ना, ये 15 नवंबर तक रहेंगी। 15 नवंबर तक आप अभी और इसकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स जो है फेस करोगे, बट आफ्टर 15 नवंबर एंड मार्च 2026 तक काफ़ी ज़्यादा इसके जो इफेक्ट्स है कम होने लग जाएंगे। सो वी कैन से आफ्टर 15 नवंबर ये फेडिंग एनर्जीज में चला जाएगा। ओके। जी। अभी फ्लड्स चल रहे हैं और पहले भी बहुत कुछ हमने जैसे डिस्कस किया, कितना कुछ गलत हुआ कंट्री में लोगों के साथ, इवन रिलेशनशिप्स में भी हमने लोगों के जी देखा। जी। तो अभी जब ये कम होगी, अब इसके अलावा कुछ और खराब भी होने वाला है? यस, डेफिनेटली अभी भी चीज़ें पड़ी हैं, बट हाँ एक चीज़ है, टिल दिवाली के आसपास आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे, कहीं ना कहीं आगजनी होगी, चाहे किसी का घर जले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी का घर जले, या फिर और एक और चीज़ स्पेशली मैं कहूँगी सबको कि इस साल जितना हो सके क्रैकर्स मत बर्न करो, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आग से डिस्ट्रक्शन हो। सो मतलब आग, यू मीन टू से बहुत बड़ी आग? यस, आप देखोगे नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट और मिडल ऑफ इंडिया ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ऐसा क्यों है कि इसी एरिया में प्रॉब्लम आएगी? जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है बेसिकली, वहाँ पे सूर्य की एक तो सबसे पहले किरण पड़ती है, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये कॉर्नर्स जो है ना, आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे साल में यही कॉर्नर्स इफेक्टेड रहे हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्थ, मिडल एंड ईस्ट। ओके। चाहे वो वॉर सिचुएशन में हो, चाहे फ्लड्स में हो, है ना, चाहे क्रैशेस में हो, ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि नॉर्थ, मिडल और ईस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। ओके। जी। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली पे वैसे जनरली क्रैकर्स तो लोग बजाते ही हैं ना, बट अगर वो क्रैकर्स बिल्कुल ही नहीं जलाएंगे तो फिर दिवाली भी कैसे मनाई जाएगी? केयरफुली चलाओ ना, ओके। और आप ओपन ग्राउंड में चलाओ, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है,
बट फॉर एग्जांपल एक वैसी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आप अपने घर पे क्रैकर्स बर्न कर रहे हो, ठीक है, तारे भी होती है कुछ भी, कहीं वहाँ पे चली गई फिर, ठीक है, गुड है इट। ना। और इवन मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी हर उस इंसान को जो दिए भी चला रहा है ना, वायर से दूर रख के दिए चलाए, कैंडल्स भी इवन, गुड इट। ताकि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ अभी स्टिल इसकी पीक एनर्जीज में है, मंगल अपनी पीक एनर्जीज में अभी भी है। तो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ डिजास्टर हो, उस चीज़ से हम बंदा पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले, तो इट्स ऑलवेज बेटर। क्या नवरात्रों में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि अपनी हेल्थ को बेटर किया जा सके? लेट्स मेक इट इन अ वे कि नवरात्रे भी डिजास्टर्स रहेंगे अच्छे रहेंगे, ओके, या नवरात्रों में वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम और नॉट, ठीक है। क्योंकि अभी तक मंगल नेगेटिव चल रहा है, तो कुछ तो बंदे को पॉजिटिव हिंट हमें देना चाहिए ना। सो अभी नवरात्रे आने वाले हैं। वैसे तो नवरात्रे जब भी आते हैं बहुत खुशियां लेके आते हैं, जी, बट अभी ये साल जैसे कि आपने बताया मंगल का साल है, नवरात्रों से कुछ हमें पॉजिटिव मिलने वाला है या नवरात्रों पे भी मंगल का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है? अच्छा एक यहाँ पे ना मैं आपको हुक बताती हूँ, दिस नो बडी विल टेल। साल 9 नंबर का है, मंगल का नंबर है, हाँ जी, महीना 9 नंबर है ना, और नवरात्रे भी 9 होते हैं, 9 देवियाँ हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। साल देखो जैसा मर्जी रहा हो, बट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 9वां महीना, और ऐसा हर बार नहीं होता है ना, 9वां महीना है, 9 नंबर का साल है, 9 नवरात्रे हैं, ये पर्टिकुलर एक ऐसा पोर्टल 9 डेज का निकल के आ रहा है ना, इस साल में जो बंदा या इस पर्टिकुलर टाइम में बेसिकली जो कुछ भी इंसान मैनिफेस्ट करेगा वो डेफिनेटली पाएगा, चाहे वो Okay. रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, फाइनेंसिस से रिलेटेड है, डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट दैट। और मैनिफेस्ट का मतलब क्या है कि वो बस ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ करना भी चाहिए? मैनिफेस्टेशन के वैसे काफ़ी वेज हैं, है ना। कई लोग विजुअलाइज करके करते हैं, कई लोग बोल के करते हैं, कई लोग लिख कर करते हैं, है ना। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। पहले आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर रिचुअल जो हम कर सकते हैं, है ना, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, या फिर आपके घर में आप पूजा करते हो, देवियों की पूजा करते हो, है ना, अगर नो इश्यू, अगर आप किसी और रिलीजन से भी हो, है ना, आप अपनी नॉर्मल मैनिफेस्टेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, लिखिए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, फर्म करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अपने घर पे पूजा करते हो तो 3 चीज़ें यू शुड डेफिनेटली नो कि अपने घर में माता रानी की जोत जगानी है घी के दिए से, ठीक है, ओके, पहली देसी घी, चीज़ देसी घी के दिए ठीक से है। जोत जगानी है। अपने पूरे 9 दिनों में एवरीडे घी का दिया जलाकर माता रानी को एक रेड रोज़ देना है, ओके, यस। ओके, और अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत दिल से बोलनी है, सिर्फ इतना कीजिए। चाहे आप फाइनेंसिस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई चिट डाल के रख लीजिए कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट डे डालिए, 9 डेज उसको रखिए वो चिट को, है ना, देन अपने पिलो के नीचे रख लीजिए ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। चाहे आप अगर नहीं भी चिट रखना चाहते हैं, कुछ भी है, तो नॉर्मली घी का दिया जलाकर और साथ में फ्लावर रख के यू कैन मैनिफेस्ट। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ये, पक्का इस बार मैं तो ट्राई करने वाला हूँ। यू शुड डेफिनेटली करना चाहिए आपको। और नवरात्रों में वैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ओके, सो एक प्रो टिप स्पेशली फॉर द मेल्स, देखो देवी माँ का टाइम है ना, 9 दिन का, तो आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, है ना, फ्रेंड हो, बहन हो या मदर हो, ठीक है, खुश बहुत रखो उन्हें, है ना। चाहे उन 9 दिनों में कुछ पैसे खर्चने के लिए दे दीजिए, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करे, कोई गिफ्ट दे दो, कोई सूट, मेकअप, जो भी उन्हें अच्छा लगे आपको देना चाहिए। ओके, एंड ऑब्वियसली आप देवी माँ की तो पूजा करते ही हो, बट जो आपके घर में फीमेल है वो पहली देवी है ना, आपको उनकी पूजा पहले करनी चाहिए। उनको खुश रखोगे तो माता रानी तो अपने आप खुश है। क्या बात है। हम्म ये मतलब इस एंगल से कभी कोई सोचता नहीं है, अगर नहीं, देखा कोई नहीं जाए। सोचता ऐसे। आप फीमेल आप ठीक है, हम मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, बट सबसे पहले आपको अपने घर की औरत को खुश रखना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो, ठीक है, वही हमें लेकर आए हैं इस दुनिया में, माँ ही लेकर आती है। अब माँ तो देवी माँ भी है, माँ तो आपकी माँ ही है ना। और चाहे आपकी खुद की जो मम्मी है ना, वो आपको इस दुनिया में लेकर आई है। आपका विश्वास देवी माँ पे होता है ना, पर मुझे ऐसा लगता है आपका पहला विश्वास और पहली आपकी जिस देवी को आपको पूजना चाहिए वो आपकी माँ होनी चाहिए। कि नवरात्रों में ये तो आपने बताया है ना कि
घर की लेडीज के लिए तो आपने बताया, बट अगर मैं बात करूँ एज ए बिजनेसमैन, है ना, तो बिजनेस के लिए भी कोई टिप्स है, फाइनेंस के लिए भी कोई टिप्स है? ओके, सो एक ना मैं कलेक्टिव टिप देती हूँ आपको। हम्म, स्पेशली देखो, आप बिजनेस करते हो, 100 लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और 100 लोग गलत बोलेंगे, बिल्कुल। नेगेटिविटी भी बहुत आती है ना। सो इन 9 दिनों में एक चीज़ आपको करनी है फॉर फाइनेंसिस एंड एज वेल एज फॉर नेगेटिविटी रिमूवल। ठीक है, आपको एक कैम्फर लेना है जिसको हम कपूर बोलते हैं। कपूर लीजिए, एक लौंग लीजिए और एक इलायची लीजिए, उसको जलाकर पूरे घर में धुनी करिए। मैं कहती हूँ आप 9 दिन बाद खुद आकर फ़र्क देखोगे कि मेरी घर की नेगेटिविटी कितनी शांत हुई है और ओके। बिजनेस बहुत ग्रो जाएगा। अदिति, नवरात्रि को तो और अच्छा बनाने के लिए आपने काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं। आई एम श्योर कि जो लोग विश्वास करते हैं और विश्वास से इनको अपनाएंगे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि साइकोलॉजी भी होती है हमारा, अगर विश्वास से करें चीज़ें तो रिजल्ट आते हैं। नवरात्रि के बाद आता है हमारे 10वीं दशहरा। तो दशहरे पे भी हम लोग जैसे रावण दहन भी करते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि रावण दहन करना चाहिए, उसका Okay. क्या इम्पोर्टेंस, क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम रावण दहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रथा चली आ रही है, बट एक्चुअली में उस प्रथा के पीछे काफ़ी मतलब है ना। काफ़ी चीज़ें, वो चीज़ काफ़ी चीज़ों को रावण दहन एक्सप्लेन करता है। जैसे कि फर्स्टली हम सबको पता है दैट इज़ विन ओवर द ईविल, राइट। तो पहली चीज़, आजकल के टाइम में वो वाला रावण नहीं है जिसको हम फूंकते हैं। आजकल रावण इंसान है ना। इंसान कलयुग में इतनी गलतियां कर चुका है कि रावण को जलाने का मतलब ये है आज के टाइम में, स्पेशली कलयुग में, कि जो एक साल में आपके अंदर के आपने बुरे कर्म किए हैं, नेगेटिविटी की है, या कुछ भी चीज़ें जो आपकी इवन आसपास आपके एनिमीज हैं या कुछ भी है, आपको उनसे विक्ट्री पानी है कहीं ना कहीं। एंड इवन सिर्फ ये नहीं होता कि रावण को दहन करने का मतलब है कि आपको आपके दुश्मनों से जीतना है। इसका मतलब ये भी है कि आपको खुद में, आपके अंदर भी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है ना, आपको उसको भी बर्न करना चाहिए। आप इसको एक प्रथा की तरह मत देखो, बट इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि इस पर्टिकुलर टाइम में जो मैंने एक साल में गलतियां की हैं, या जो भी मेरी तरफ से भी चीज़ें हुई हैं, लोगों ने मेरे साथ किया है, कुछ नेगेटिव आपने किया है, किसी ने आपके साथ किया है, आपको उसको इस तरीके से लेना चाहिए दैट रावण जब भी दशहरा आता है, आप रावण को जलाते हो क्यों? क्योंकि उसने कुछ बुरे कर्म किए। तो आपको आपके खुद के अंदर के इंसान को भी जलाना चाहिए जो आप गलत चीज़ें करते हो, है ना। रावण दहन सिर्फ एक प्रथा नहीं होनी चाहिए, बट उसके एक्चुअल मीनिंग को आप अपनाओ कि वो सिंबलाइज क्या करता है। इट्स नॉट जस्ट अ प्रथा। एक्चुअल में जो रामायण हुई है वो इसलिए थोड़ी हुई कि आपको एक प्रथा स्टार्ट करके देनी थी, है ना। वो एक आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए हुई है, ठीक है, दैट यू शुड नॉट डू इविल थिंग्स, है ना। रावण ने गलत चीज़ें की, उसको उसका दंड मिला, ठीक है। आपके लिए रावण दहन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक्टिविटी मिली है तो कर रहे हो आप वो चीज़ें, आप जा रहे हो, मेला देख रहे हो, है ना। बट उसकी आइडियोलॉजी समझिए कि आपको ना गलत सहना है, ना गलत करना है, और अगर कुछ गलत किया है तो आपको उसको आपकी लाइफ से डिस्कार्ड करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। नहीं, सही कहा आपने। लास्ट दशहरे पे मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखी कि जब जलाया जा रहा था रावण को, तो रावण ने भी पूछा सबसे कि मुझे जलाने वालों, पहले तुम में से मुझे ये बताओ राम कौन है। एग्जैक्टली। कि खुद हम कितने ही पवित्र है जो हम किसी को जलाने जा रहे हैं। तो असल में ये एक बेसिकली वो है, सिग्निफाई करता है चीज़ों को कि हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं, ना कि रावण को। क्योंकि रावण को तो भगवान ने बिल्कुल उस टाइम पे जला के छोड़ दिया, वो हर साल जिंदा थोड़ी हो जाएगा। एग्जैक्टली। जब भगवान ने ही उसको खत्म कर दिया एग्जैक्टली तो वो जिंदा थोड़ी हो जाएगा, तो वो हमारे लिए होता है। अच्छा, और जनरली दशहरा पे क्या होता है कि एक तो छुट्टी होती है, छुट्टी में लोग आराम से उठते हैं, है ना। ऐसे थॉट्स तो किसी के माइंड में होते नहीं, मुझे अपने अंदर की बुराइयां खत्म करनी है, बट आई होप कि अब हों। और फिर शाम को दशहरा देखने जाते हैं, मेला देखते हैं और आ जाते हैं। बट कोई भी रिलीजियसली कोई चीज़ हमें नहीं पता कि उस दिन क्या करना चाहिए। जैसे दिवाली पे हमें पता है कि एक पूजा होती है हमारे, तो दशहरा पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? पहली चीज़, विदाउट एनी डाउट, आप ये करो कि जब भी दशहरा होता है ना, आपको अपना फेस दही में देख कर उठना है। ओके। यस। अब ये बहुत रेयर चीज़ है, कितने लोगों को पता नहीं होती है। रावण दहन के दिन आपको अपना जो फेस है वो दही में ज़रूर देखना चाहिए। दही में दिखेगा वैसे आप अगर अब फेस दिखे ना दिखे दैट डजंट ठीक है, मैटर, दही को बट देखना यू चाहिए। शुड वॉच इट।
ठीक है। तो अदिति, हम लोगों ने मतलब इसके अंदर बातें तो बहुत की दशहरे के ऊपर, बट अगर हम बात करें जैसे कोई किसी का कोई दुश्मन है, अब उसके लिए भी कोई टिप्स है क्या, मतलब उससे बचने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए उसके इम्पैक्ट को? ओके, सो एक ही टिप दूंगी हाँ। फॉर एवरीथिंग। पहले किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी को किसी से कोई दुश्मनी है, या कुछ भी आपको ऐसा इशू आ रहा है, 5 लौंग लो, हम्म, काली माँ के आगे रखो या माँ दुर्गा के आगे रखो, हम्म, ठीक है। जो भी जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, चाहे वो कोर्ट केस है, चाहे वो कुछ भी किसी से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको नाजायज़ तंग कर रहा है ना, वो 5 लौंग रखो, अपनी चीज़ बोलो कि ये चीज़ में मैं फंसा हुआ, मुझे इससे निकालो। वो 5 लौंग आपको लेने हैं, चलते पानी में फेंक देने हैं। ओके। हाँ, जैसे ही आप, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली चलते पानी में फेंकने का लौंग को, कि कुछ भी नेगेटिविटी यू आर टेकिंग इट आउट फ्रॉम योर होम एंड यू आर थ्रोइंग इट अवे। ओके। Yes, this would be a very powerful remedy. Okay. And even I feel so कि ये सिर्फ दशहरा पे नहीं, ये एक ऐसी रेमेडी है, एवरी सैटरडे और ट्यूसडे कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको तंग करे ना, आप ज़रूर करो। ओके। यस, और एक और चीज़, जब भी आपको लौंग फेंकने हैं, आपको फिर वापस नहीं मुड़कर देखना। ठीक है, लौंग Okay. डाल के आगे निकल जाना है सीधा। यस यस, हम्म। पीछे नहीं मुड़ के देखना, देन यू आर अगेन अट्रैक्टिंग द नेगेटिविटी। ओके। ओके, इसका ये रीज़न होता है। यस, अब काफ़ी टाइम कुछ कितनी बार जो है आपको एस्ट्रोलॉजर्स इवन पॉडकास्ट के भी बताते हैं कि अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई चीज़ को आप अपने घर से निकालने के लिए, चाहे वो ब्लैक मैजिक है या कुछ भी, कोई भी रेमेडी आप कर रहे हो, आप वो चीज़ को करके आ जाओ, पीछे मत देखना। ठीक वाई? है। रीज़न यही है कि अगर आप किसी चीज़ को आप अपने घर से डिस्कार्ड किया है ना, यू डोंट वांट दैट बैक, आप उसको अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, तो आपको क्यों वापस मुड़ के देखना है? बिकॉज आप उस चीज़ को निकाल के आ रहे हो, है ना, वो चीज़ तो आपको वॉच करेगी ना, कि आपने चाहे डिस्कार्ड किया है, बट दैट थिंग विल बी विलिंग टू कम एट योर होम, राइट? तो उसको डिस्कार्ड करके ना देखने का मतलब ये है दैट आप उसको दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। ओके। यस। एक्चुअली जैसे अभी मेरा बेबी हुआ था, तो मेरे मदर इन लोग क्या करते थे कि जब भी हम घर पे जाते वो मिट्टी उठा के ऐसे करते थे। वो भी हमें यही कहते थे, पीछे मत देखना, सीधे देखना। आई एग्जैक्टली। थिंक उसका यही रीज़न होता है जी कि जी, हम वापस से वो एनर्जी जो पीछे छोड़ी है अट्रैक्ट हमने, ना करें। वो अट्रैक्ट ना करे। जी, बड़े बुजुर्ग जो भी करते हैं ना, उनका हमें कारण नहीं पता होता, बट कुछ ना बट कुछ बहुत होता लॉजिकल है, होती हैं। लॉजिकल चीज़ें होती हैं उनकी। जी, हम जी। सोचते रहते हैं यार ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हमें कर लेनी चाहिए फॉलो कर ना। लेनी चाहिए। नहीं, कभी कई बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों ने ऐसे सुपरस्टिशंस भी क्रिएट किए होते हैं, है ना, ओके। बट इफ वन नोज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट, है ना, तो क्या बुराई है? अब बहुत बार लोग बोलते हैं दैट पीरियड्स में यू शुड नॉट गो इन मंदिर, राइट। है ना, आप मंदिर में मत जाओ, या ऐसा कुछ है ना, बट बीइंग ऑनेस्ट, जो देवी माँ की दी हुई चीज़ है, इवन कामाख्या देवी, वो भी तो ब्लीड करती हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुराने टाइम में बोलते थे किचन में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ इफ़ यू हैव पीरियड्स, है ना, बट एक्चुअल में उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट आप उस टाइम पे एक बॉडी, फीमेल की बॉडी जो है ना, एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड में होती है ना, तो इंस्टेड ऑफ फीमेल शुड टेक रेस्ट, दैट्स वाई दे वर एडवाइज्ड कि आप मत जाओ मंदिर में, या आप मत जाइए किचन में मत जाइए, है ना, आप रेस्ट करिए। एक ओके। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये भी है ना। हाँ, बट वो अलग चीज़ है कि जैसे लोगों ने इसको लेना शुरू कर दिया कि एक औरत इम्प्योर होती है ना। साइंटिफिकली तो एक फीमेल कितनी पावरफुल है कि उसकी बॉडी कैन प्रोड्यूस अ बेबी। राइट। मैन डोंट हैव दैट, है ना, मैन डोंट हैव दैट एबिलिटी, बट फीमेल हैज़। देन हाउ कैन यू से अ फीमेल इज इम्प्योर? शी इज मेकिंग हर बॉडी रेडी टू बियर अ चाइल्ड, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग इटसेल्फ। इस एंगल से मतलब कभी नहीं एक्सप्लेन किया गया जिस एंगल से आपने बताया, मतलब ऐसे कि ये भी एक शायद मतलब उसको एक वो चीज बना दी हुई है कि मतलब वो रेस्ट करने के लिए बना था, उसको एक अलग वे में ले हाँ, लिया अलग है। वे में ले लिया, है ना। हर सिक्के के दो पहलू हैं, कई इसका पॉजिटिव साइड देखेंगे, कई नेगेटिव साइड देखेंगे, है ना। तो आई तो पर्सनली फील कि अगर चलो इन केस, चलो अगर हम एक चीज़ ले भी लेते हैं कि आप भगवान के पास मत जाओ, आई फील आप प्रेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपके मन में वहम भी आता है या कुछ आपके मन में ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं, ये शुरू से आपको फैमिली ने बताया है और आपका मन भी करे अगर करने का, तो आप नहीं करना चाहते, तो आई विल प्रेफर आप जोत वगैरह मत जगाओ, है ना, बट यू शुड मैनिफेस्ट एंड यू शुड प्रेयर दूर से, अगर Okay. आपके मन में ये डाउट भी है तो।
है ना, और आप नहीं वो थिंकिंग को चेंज कर पा रहे हो, तो एक सेफर ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है, दैट यू शुड मैनिफेस्ट फॉर द गुड। आप दूर से प्रेयर करो। ऐसा नहीं है कि भगवान कहेगा जस्ट बिकॉज आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हो तो आप मेरे पास मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये राइट तो लोगों ने थिंकिंग बना ली है ना, नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हैं। राइट राइट। एंड आई थिंक जिस टाइम पे ये रूल्स बने थे उस टाइम पे ऐसा भी होता था, जो मैंने सुना था कि मंदिर ना घर पे, अब तो घर पे मंदिर होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत दूर होते थे मंदिर, तो लेडीज दूर मंदिर में भी जाती थी, तो जी वो उनको रोक रेस्ट देने के लिए ही एग्जैक्टली बनाया गया था कि वो दूर ना एग्जैक्टली जाएं, उस दिन मंदिर भी ना जाएं, किचन भी ना जाएं। और एग्जैक्टली। अब बना दिया कि जाना ही नहीं है, अब तो कोई काम भी नहीं होते तब भी। ओके, देयर इज वन स्टोरी। सो ये जो पीरियड्स थे, ये जो श्राप था, ये इंद्र देवता को मिला था। तो इंद्र देवता बोलते कि मैं इस श्राप का क्या करूँगा, है ना। अब उस चीज़ को एक पॉजिटिव आउटकम में चेंज करने के लिए उन्होंने अपना ये श्राप जो है 3 चीज़ों में बांटा, औरत में, पानी में और धरती में, ओके ठीक है। औरत कैन प्रोड्यूस अ बेबी, राइट वाटर कैन प्रोड्यूस प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, ओके चाहे फंगस हो या कुछ भी है। वाटर प्लांट्स कितने होते हैं, एंड धरती, वो भी पेड़ उगा सकती है, पौधे उगा सकती है, खाना बना सकती है। ओके सो आई डोंट फील दैट इसको हमें एज अ श्राप लेना चाहिए। इट इज़ अ ब्लेसिंग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग, जो ये 3 चीज़ों में बांटेगी एंड दे कैन ऑब्टेन थिंग्स। धनतेरस पे धन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें? ओके, तो एक चीज़ तो वैसे सबको करना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। चाहे आप कोई मेटल ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे चांदी ले लो, आपके पॉकेट के हिसाब से आपको जो भी सही लगता है आप ले लो, ठीक है। चाहे आप कोई बर्तन ही ले आओ नया, अपने घर में ज़रूर लेके आओ, ठीक है ठीक है, क्योंकि धनतेरस है, धन अट्रैक्ट करना है। सो ऑब्वियसली व्हेन यू बाय एनी मेटल, तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत अट्रैक्ट करता है और आपके एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, झाड़ू ज़रूर लेकर आओ। ओके धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आना बहुत शुभ माना जाता है। और तीसरी चीज़, ये आज तक मुझे लगता है किसी ने बताई नहीं होगी, बट आई वुड लाइक टू टेल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है पैसों को लेकर, और मुझे लगता है मैंने जब जब ये रेमेडी की है ना, मुझे 1.5 मंथ या 2 महीने में मुझे बहुत अच्छा फ़र्क दिखा है। धनतेरस वाले दिन एक कटोरी में ना साबुत धनिया आप अपने पूजा रूम में रख दो, ठीक है। वो धनिया आपको दिवाली से पहले नहीं उठाना है, ओके हाँ, वो धनिया को आपको रखे रहना है अपने मंदिर में जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो। धनतेरस के दिन रखोगे, दिवाली के अगले दिन आपको उठाना है, वो धनिया को आपको पीस के खाने में यूज़ करना है। ओके धनतेरस की भी एनर्जीज आ गई, ठीक है। उसके बाद छोटी दिवाली भी है ना, और उसके बाद दिवाली पे तो आप लक्ष्मी पूजन करते हो, है ना। तो जितनी भी वो 3 दिनों के फाइनेंसिस को बूस्ट करने की पॉजिटिविटी है, वो धनिया जब आप यूज़ करते हो अपने खाने में, चाहे आपका बच्चा खा रहा है, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आपके भाई बहन बेटा बेटी कुछ भी खा रहे हैं, वो धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके सो और हाँ, और धनिया पीस के चाहे आप सब्जी में यूज़ कीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कीजिए, जो भी आप बना रही है, यू शुड डेफिनेटली डू इट। और आज तक इवन अगर कभी नॉर्मल डेज में भी मैंने लोगों को ये रेमेडी सजेस्ट की है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बट ये ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप ये रेमेडी करोगे तो। ओके कि धनतेरस वाले दिन 13 दिए क्यों जलाते हैं? अब यू सी, धन तेरस, 13 वर्ड यूज हो रहे हैं ना, इसी तभी बोलते हैं कि 13 दिए जो है आपको उस दिन जलाने चाहिए। एंड एक और चीज़, उस दिन आप अपने धनवंतरी को पूछते हो, ठीक है, कुबेर, लक्ष्मी, धनवंतरी देवता, है ना, आप इन्हें पूछते हो। तो वाई यू प्लेस 13 दियाज, एंड लेट मी टेल यू, उसकी भी प्लेसमेंट होती है। आपको वो जो 13 दिए हैं ना, आपके घर के बाहर सामने लगाने चाहिए, ओके चाहे आप सामने गेट पे लगा लो, ऊपर छत पे लगा लो। एंड वाई यू डू दैट, ताकि आपका घर जो है लाइट अप करे, बूम करे, आपका घर जो है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करे, और जब जो देवता है आपके घर पे आए, वो आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे पाए। कभी भी धनतेरस पे आप पीछे अपने घर के बैक साइड पे मत लगाओ दियास, हमेशा अपने फ्रंट को बूम करो, अपने फ्रंट को ब्राइट करो, ताकि जब भगवान एंटर करे देन वो पॉजिटिविटी फील करे। सो दैट कई लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रख देते हैं, बट इट शुड ऑलवेज बी इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके जी, चाहे आप, हाँ, अच्छा, ऑल्सो लोग के जैसे आपका अगर छत का भी फ्रंट होता है ना, स्पेस होती है हमारे पास, आप वहाँ पर भी रख सकते हो।
नॉट कि बिल्कुल ये नहीं है कि आप गेट पे ही हमेशा रख रहे हो, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, सामने कईयों क्या रूम है, बालकनीज कोई में रख सकते बालकनीज हैं। में रख सकते हो आप। ओके। आपको अपना फ्रंट बूम करना है धनतेरस वाले दिन, ओके। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ सेलिब्रेटिंग धनतेरस, दैट आप अपने जो धनवंतरी देवता हैं उनको अपने घर पे बुलाते हो, ठीक है, अपने घर को सुंदर बनाते हो और उनसे ब्लेसिंग अट्रैक्ट करते हो। ओके। दैट इज द रीजन। अदिति, ऐसे टाइम पे ना जनरली देखा जाता है जब ये टाइम आता है, दिवाली, दशहरा, धनतेरस, इस टाइम पे कुछ लोग ब्लैक मैजिक ऐसी चीजें भी करते हैं। क्या उसमें बिलीव करते हो आप? डेफिनेटली होती हैं ये बहुत चीजें? केसेस देखे हैं मैंने। ओके, आई टेल यू वन थिंग अबाउट ब्लैक मैजिक का। अब लोग बोलेंगे कि दिवाली इतना पॉजिटिव टाइम पीरियड है ना, कोई ब्लैक मैजिक क्यों करेगा, हाँ। या बोलेंगे कि घर पे तो भगवान आ रहे हैं, हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक कैसे एंटर करेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, लोगों की ये थिंकिंग होगी। बट आई टेल यू वन थिंग अबाउट ब्लैक मैजिक, कि वो आपके घर में कैसे एंटर कर सकता है। देखो, दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे, है ना, आप अपने पूरे घर को क्लीन करते हो, हर कोना चमकाते हो, हर कोने में नई चीजें लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि आपके घर का ऑरा स्ट्रांग हो, राइट। आपके घर में ब्लेसिंग्स आए, है ना। अगर आपने अपने घर के द्वार ओपन किए हैं टू रिसीव ब्लेसिंग्स, है ना, योर डोर्स आर ओपन, ब्लेसिंग तो आएंगी, तो ब्लैक मैजिक भी तो आ सकता है, नेगेटिविटी भी तो आएगी, है ना। अब एक और चीज़ विच आई पर्सनली फील कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, और बीइंग ऑनेस्ट बताऊं, दिवाली पूरे साल का सबसे स्ट्रांग दिन है, बहुत स्ट्रांग दिन है ना। आप पूरे साल में देखना, आप सबसे जोरों शोरों से दिवाली मनाते हो, दिवाली का वेट करते हो। ऐसा माना जाता है हमारी फील्ड में कि जो सिद्धियां लोग महीनों में, हफ्तों में नहीं ना प्राप्त कर पाते, वो दिवाली वाले दिन प्राप्त कर लेते हैं। ओके। तो इस दिन जो सबसे पावरफुल दिन है साल का, जब ब्लैक मैजिक होता है ना, बहुत स्ट्रांग तरीके से होता है। बहुत सारे लोग गलत चीज़ें भी करते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी करते हैं, हम सभी पूजा करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, ओके। बट बहुत सारे लोग औरों का बुरा भी चाहते हैं। अब लोग बोलेंगे कि अच्छा, भगवान तो हमारे घर पे आके हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ब्लैक मैजिक कैसे एंटर कर जाएगा। देखिए, अगर किसी ने आपको बुरा करना है, आप रोक नहीं सकते हो, बट आपका जो भगवान है ना, वो आपको आकर चाहे वो हिंट दे, चाहे आपको उस चीज़ का आभास हो, या फिर आपको वो चीज़ फील होनी शुरू हो जाए, आपको वार्न कर देगा। मतलब जब अगर ब्लैक मैजिक आसपास आ रहा होगा तो वो सिग्नल्स मिलेंगे। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये चीज़ हर इंसान फील करेगा। अगर किसी ना किसी ने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव कराया है दिवाली के टाइम पीरियड में ना, दिवाली के बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर तो इफ़ देयर इज़ नथिंग, आप एक स्मूथ पैटर्न में चलोगे, ठीक है। बट अगर कुछ ना कुछ होता है ना, दिवाली के दिन, दिवाली के 1-2 दिन पहले या दिवाली के बाद ही, है ना, 1.5 महीने के अंदर अंदर यू विल फील अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर होम, इन योर फाइनेंसेस, एंड एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंटली लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब होती है ब्लैक मैजिक से। ओके। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, जो अभी भी मेरे से टच में, शी इज़ एन ओल्ड लेडी, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि 2014-15 में, शी इज़ विडो नाउ, और उनका पति और उनका बेटा दोनों की डेथ हो गई 2014-15 में। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैंने ठीक किया, बट जब वो मेरे पास आई, शी टोल्ड मी व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू। उन्होंने मुझे बताया कि 2014-15 में, क्योंकि देवर फ्रॉम अ वेरी इतने कुछ फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, बट उनके बेटे ने कुछ स्टार्टअप शुरू किया, तो वो बहुत अच्छा चल पड़ा उस टाइम पे। ओके। एंड वो 1000 से लाख से करोड़ में आ गया, ठीक है, विद इन अ टाइम स्पैम ऑफ 1 ईयर, ठीक है। उस टाइम पीरियड में, अब आपको भी पता है आजकल आपके आसपास वाले लोग कितनी जलन करते हैं जब आप ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि जब मेरा बेटा ग्रो कर रहा था ना, आसपास में जो रिश्तेदार थे या आसपास में जो जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली में कुछ लोग थे, वो सब बहुत जलन करते थे, ठीक है। बट हमने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा बेटे की नेचर ऐसी थी कि मुझे पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, मैं नहीं कुछ भी ऐसा करूँगा कि मैं अपने माइंड में ये थॉट नहीं लेके आना चाहता हूँ कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ हुई। वो कहते मैम, दिवाली तक ना 2014
की दिवाली तक एवरीथिंग वाज फाइन। एंड आप मानोगे नहीं, कहते 2014 जब एंड हुआ, ठीक है, 2015 के जनवरी में ही मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ओके। ठीक है। और वो कहती कि वो टाइम पीरियड में मेरे को भी ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था दिवाली अभी निकल के गई है, हमने इतनी पूजा की है ना। वो जिन एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाते थे वो कहते थे आगे आने वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ओके। है ना। तो उसको कभी डाउट नहीं था ना, उसको ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक का लगा। बट देन समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग विद हर। क्या होता था, उसने नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया कि मे बी उनकी शायद एज इतनी थी, ठीक तो है। उनकी डेथ हो गई, है ना। बट बहुत कुछ उनके डेथ के 2-3 महीने बाद व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग विद हर, दैट शी यूज्ड टू स्लीप एंड शी यूज्ड टू फील दैट उनके हस्बैंड उनके पास आ रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं उनके साथ, सपने में वो ये चीज़ें देखती थी, ओके। ठीक है। और उनको ऐसा लगा था 1.5 महीना, तो उनको लगा दैट मे बी अभी अभी उनकी डेथ हुई है, मैं भी अपने पति को मिस करती हूँ, तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। बट पहले वो चीज़ हफ्ते में 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, फिर वो हर दिन होने लग गई। और ये उनके साथ 4 से 5 महीना चला, दैट एवरी डे शी यूज्ड टू फील सम एनर्जी, ठीक है, जो उनके साथ थी और उनके साथ इंटीमेट होती थी। एंड इन रियल ऑल्सो शी यूज्ड टू फील इट, कि इन रियल में भी उनको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड 5-6 महीने उनके साथ ये चीज़ें चली। उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया, कुछ मौलवी को दिखाया, कुछ लोगों को दिखाया, तो सब बोलते थे कुछ ना कुछ नेगेटिव ब्लैक एनर्जी है ना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे ना वो जैन में वो किसी बाबा को मिले, किसी अब मेरे को डीपली नहीं पता है, बट वो किसी को मिले और उस टाइम पे उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ के साथ एक जिन है, वो जिन उनके हस्बैंड का रूप लेकर आता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। ओके। अब मैं ना आपको जिन एंटिटी जो है इसकी एक चीज़ बताती हूँ। जिन कोई भी चीज़ करेगा ना, उसकी मर्जी है उसने क्या भेंट मांगनी है आपका काम करने के लिए, ठीक है। ओके। अब इनके केस में क्या हुआ, वो जो जिन था उसने इंटीमेसी मांगी, दैट आई नीड अ सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन के उनके जो रिश्तेदार थे, इवन उनकी सगी देवरानी ने ये सब चीज़ें करवाई थी। उनको बाद में पता लगा कि उनकी जो देवरानी थी वो जलती थी उनके सक्सेस से, कि उन्होंने नया घर ले लिया, सब कुछ ले लिया और वो पुराने घर में है ना। तो उन्होंने किसी मौलवी से ये सब चीज़ें कराई कि एक जिन था, उससे सेक्सुअल इंटीमेसी मांगी, तो वो बोला ठीक है, इफ़ यू नीड सेक्सुअल इंटीमेसी यू कैन गेट इंटीमेट विद दैट लेडी, है ना, जो मेरी क्लाइंट थी, है ना, उनके साथ आप इंटीमेट हो सकते हो और बदले में आपको काम क्या करना है, उनके बेटे और बाप को ख़त्म कर दो। ओहो। ये सब चीज़ें उनके साथ जब उन्हें पता भी चली ना, एटलीस्ट उनके साथ 1.5 ईयर ये चीज़ें होती रही, इंटीमेसी होती रही उनके साथ। फिर उन्होंने बहुत पूजा कराई, बहुत सारी चीज़ें कराई ऐसी, ठीक है, जिनके बाद वो अगर एवरी टाइम जैसे हर दिन मंथ में हो रहा है, तो वो धीरे धीरे हफ्ते में 1 बार हो गया, फिर वो धीरे धीरे वो एनर्जी जाने लगी। ओके। 1.5 साल पूजा की, फिर इस चीज़ का रिजल्ट मिला कि वो चीज़ उनकी लाइफ से डिस्कार्ड हो गई। अब जो बंदा परेशान है वो एटलीस्ट किसी को तो जाके पूछेगा ना, ये मेरे हस्बैंड का चार्ट है, ये कुछ है, इनकी लॉन्ग लाइफ थी या नहीं। हर इंसान उनको बोलता था दैट आपके हस्बैंड और आपके बेटे ने नहीं जाना था, कुछ गलत है तो हो गया। शी डिडंट यूज टू बिलीव, बट यू सी किसी के जान के बदले किसी चीज़ ने क्या मांगा, है ना। अब वो बहुत अच्छी हैं, बहुत फाइन है, वो अपनी लाइफ में चलो अपने वो अकेली रहती हैं, ठीक है। उनके जो भाई बहन है वो उनसे आकर मिलते हैं, अभी शी इज़ फाइन। बट यू सी ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि किसी का घर उजाड़ सकती हैं। तो ब्लैक मैजिक से तो बंदा जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे ना उतना अच्छा है। और एक चीज़ सभी को करनी चाहिए, चाहे आप उसको अपने बेडरूम में करो, चाहे आप अपने वॉशरूम में करो, चाहे घर के हर कोने में रख दो। एक ना कांच की कटोरी में आपको पिंक सॉल्ट लेना है, ठीक है, जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। सेंधे नमक में ना 3 लौंग लगाकर आपको आपके घर के हर रूम में रखने चाहिए टू ऑब्जर्व नेगेटिविटी।
ओके नमक के पास कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आती। ओके नमक इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट द नेगेटिविटी। इवन आपने बहुत बार सुना होगा, हम घर में भी बोलते हैं कि थर्सडे को छोड़कर एवरी डे आपको आपके फ्लोर पे नमक का पोछा लगाना चाहिए। वाई? टू वेव ऑफ द नेगेटिविटी। ओके दिस इज़ द रीज़न। नमक इतना इम्पैक्टफुल होता है। यस, इवन मैं खुद पर्सनली जब हीलिंग्स करती हूँ ना, जैसे हमने कोई हीलिंग की है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पेल्स, है ना, हम जब व्हेन द हीलिंग इज कंप्लीटेड, व्हेन द स्पेल इज कंप्लीटली बर्न्ड इनटू एशेज, या कोई वैसे भी हम कैंडल हीलिंग करें, व्हेन इट्स कंप्लीटली बर्न इनटू एशेज, हम ऊपर नमक डालते हैं ओके ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना एंटर करे, ना हमने जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है स्पेल में वो कोई नेगेटिविटी से खराब ना हो। इवन जब हम वैसे भी जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं या कोई बड़े बड़े हीलर्स होते हैं ना, इवन समटाइम्स मैं खुद भी, है ना, मुझे खुद भी कभी कोई नेगेटिविटी से डर लगता है, तो हम अपने आसपास ना नमक से एक सर्कल ज़रूर बनाते हैं कि अगर हम कोई पॉजिटिव चीज़ करने लगे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ हमें आके डिस्टर्ब ना करे। वी डू दैट। एंड इवन मैं बताती हूँ, अगर आप अपने आप खुद की क्लेंजिंग नहीं ना करते, एंड इवन आई पर्सनली फील हर बंदे को ना थोड़ा थोड़ा टाइम बाद सॉल्ट वाटर बात ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है, ओके बिकॉज यू नेवर नो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, है ना, यू नेवर नो कि आपको कौन सा बंदा किस नज़रों से देख रहा है ना, कौन बंदा हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज, है ना, टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ, ताकि आप अपने आप को क्लेंस करते रहो। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तभी इवन आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं अपने वर्क एरिया में ना, वो बहुत बड़ा सा एक पिंक सॉल्ट का डला रखते हैं और वो विद द टाइम ना वो श्रिंक होता रहता है, श्रिंक होता रहता है। बिकॉज तो इट डिजाइन भी आने ऑब्जर्व्स, लग गए बड़े प्यारे प्यारे उसमें। हाँ, बिकॉज इट ऑफिस ऑब्जर्व्स नेगेटिविटी। ऑफिस में भी रखते हैं वो लोग। एग्जैक्टली, एंड यू शुड कीप इट। इवन तभी तो मैंने बोला ना आपको, वो क्या कहते हैं, हर रूम में भी रखना चाहिए ताकि आप नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते रहो। एंड इवन कभी कभार अगर आपको वैसे भी फील होता है ना आपको ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, तो जब आप अपने इवन घर के, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू कीप बाउल्स, अपने घर के कॉर्नर्स में ना थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक हमेशा डाल के रखो, आपके है। घर के चारों कॉर्नर को प्रोटेक्टेड रखो, ओके बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है इससे, ठीक है। सो ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट। इफ अच्छे लोग एग्जिस्ट, बुरे लोग ऑल्सो एग्जिस्ट। If Dev exists, then Danav also exists. Every coin has two sides. You cannot stop bad people for doing bad things. But what you can do is, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये क्वेश्चन करते हो कि हमारा बुरा कैसे हो गया, हमारा तो भगवान हमारे साथ है ना, बट पीपल डोंट सी द पॉजिटिव साइड। अगर किसी ने बुरा कर भी दिया, आपको भगवान साथ ही में हिंट दे देगा। हिंदुइज्म में बोला जाता है कि आप टीका लगाकर निकलो घर से बाहर, है ना। अब हम उसको बोलते हैं चलो भगवान का तिलक है, हमें लगा कर निकलना चाहिए, बट उसका एक्चुअल रीज़न किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता होगा। यू नो, हेयर यू हैव योर थर्ड आई चक्रा, ओके ठीक है, आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्रा होता है। ठीक है। तो जब आप टीका लगाते हो, बिंदी लगाते, फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, है ना, आप अपने थर्ड आई चक्रा को कवर कर रहे हो। ओके एंड आपकी बॉडी में जो नज़र, नेगेटिविटी, किसी की कोई नेगेटिव बात सुन ली कुछ, वो आपके, क्योंकि इफ़ अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू, वो आपकी आइज में देख के बात करते हैं, है ना, और आपको अच्छी वाइब्स दे रहे हैं, बैड वाइब्स दे रहे हैं, उसने ऐसी देनी है आपसे बात करके, या आपकी आंखों में देखिए, आपको लुक देकर। तो आपके जो थर्ड आई है ना, वो नज़र बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती है, ओके ठीक है। एंड व्हेन इवन फीमेल्स, एवरी फीमेल शुड अप्लाई अ बिंदी और टीका, या अगर आप किसी डिफरेंट रिलीजन से हैं, है ना, यू आर नॉट, आपकी कुछ भी अगर ऐश भी है ना नॉर्मल, है ना, किसी जोत की कोई ऐश है ना, कुछ भी ऐसा है, आपको यू शुड डेफिनेटली कवर, चाहे जोत की जो साथ में थोड़ी कालक लगी होती है, चाहे आप उससे लगा लीजिए, चाहे ऐश लगा लीजिए, यू शुड डेफिनेटली डू इट। ओके किसी भी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप तिलक ही लगाओ, बट एनी ऑल्टरनेटिव विच इज़ प्रोटेक्टिंग यू, आपको वो ज़रूर करना चाहिए। बस ये पार्ट कवर करना चाहिए। हाँ, ये पार्ट कवर करके रखो हमेशा। दिस इज आपने ओनली भी क्या फॉर हाँ, मेकअप हो गया ना। ओके। और दिस इज ओनली फॉर लेडीज और जेंट्स को भी करना मैन चाहिए? शुड ऑल्सो डू इट। ओके करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए रखना चाहिए। एंड इवन आपने देखा होगा ना, कभी कभार आप कई लोगों से बात करते होगे ना, आपका बात करते करते सिर दुखने लग जाता होगा,
अचानक से, एंड यू फील दैट दिस पर्सन इज वेरी नेगेटिव और मेरा सिर दुख रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब सेंड करता है, ठीक वो है, और तभी आपका intentionally थर्ड आई चक्र इम्पैक्ट होता है आपका उससे। सामने वाला हमेशा इंटेंशनली कर रहा होता है या फिर उसको भी नहीं पता होता कि वो नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है? नेगेटिव वाइब आपको वही बंदा सेंड करेगा हमेशा जो या तो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, या तो वो किसी की खुशी में खुश नहीं है, ओके। ठीक है। तो आई पर्सनली फील अब कई लोगों की लाइफ जो है उन्हें डिफरेंटली ट्रीट कर रही होती है, बुरा ट्रीट कर रही होती है ना। आप कह के चलो, अगर आपकी लाइफ आज बहुत अच्छी चल रही है, क्या पता मेरी वैसी ना चल रही हो, मेरी लाइफ बुरी चीज़ों के थ्रू, अब आप मुझे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ के साथ आज मेरी करियर में ये अच्छा चल रहा है, मैं ऐसे अच्छा कर रही हूँ, मैं अपने मन में सोचूंगी कि इवन अगर कोई भी होगा तो सोचेगा यार उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी अच्छी नहीं चल रही है ना। बट अभी देयर इज अ डिफरेंस। अब अगर एक अच्छा बंदा सोचेगा ना, वो इस तरीके से सोचेगा कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी अभी बुरी चल रही है, फिर क्या हो गया, मेरी भी अच्छे दिन आ जाएंगे। बट अगर एक बुरा इंसान होगा ना, वो सोचेगा इसकी अच्छी चल रही है, मेरी तो बुरी चल रही है, भगवान तो ऐसा है, भगवान उसके साथ फेर है, मेरे साथ फेर नहीं है, ये है वो है, ऐसी थिंकिंग लेके आएगा। सो और दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में फील की है और इवन अपने एक्सपीरियंस से भी देखी है कि जहाँ पर आपको अच्छा नहीं फील होगा ना, या जहाँ पर यू कैन से कि समवेयर आपको नेगेटिविटी फील होगी, आप वहाँ पर बैठ के ना अनकंफर्टेबल रहोगे हमेशा। ओके। आपका खुद, और इवन आप खुद अब मेरे को बताइए दैट बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता होगा दैट यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और आप सारे ग्रुप के साथ ओके हो, बट 2-3 लोग ऐसे होते होंगे ना, आपको चुभते होंगे आंखों में कि हमें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं और उनको भी आपसे अच्छी, तो आपका मन करता है यार चाहे 10 लोग मेरे आसपास पॉजिटिव है बट इनकी वजह से ना आई फील लाइक गोइंग आउट, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है। ये होता है, लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा बताती है उनके बारे में। आपके जो ग्रुप में लोग होने चाहिए ना, वन शुड नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी पीपल जो जेन्युइनली खुश हैं, जिनके साथ आप बैठ रहे हो तो आपको सिर दर्द नहीं हो रहा है, घबराहट नहीं हो रही है, बट यू फील लाइक दैट मुझे और टाइम स्पेंड करना है ना। वैसे आप अपने डेली रूटीन के अंदर नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए क्या क्या करते हो? आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज सी मेरी लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि मुझे टैरो करना है या मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, ठीक है। सो मेरा तो काम ही एनर्जी वर्क है, एवरी टाइम आई एम प्लेइंग विद द एनर्जीज। तो कभी कभार कुछ इंसानों की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है ना कि उनका हीलिंग करके बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। बट कई लोग जिनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा होता है ना, उनकी हीलिंग करके ना यू स्टार्ट फीलिंग हैवी, आपको सांस नहीं अच्छे से आती है ना, आपको यू कैन से कि बहुत ज़्यादा घुटन फील होती है अचानक से। आप इवन मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, कई लोग जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और मैं उनकी हीलिंग कर रही होती हूँ ना, मुझे बैठे बैठे ना मेरा मन अंदर से कहता है मैं उठ जाऊँ हीलिंग से, मैं उठ जाऊँ, बट दैट इज़ अ रीज़न वाई दैट इज़ हैपनिंग, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जीज ना उस बंदे को ठीक करने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रही होती हैं, बट वी सिट एंड वी डू, बिकॉज वो जो एक क्लेंजिंग टाइम पीरियड है ना, आप कोई भी हीलिंग करो 10-15 दिन जब आप वो हीलिंग कर रहे हो ना, या डिपेंड अपॉन द हीलिंग ऑल्सो कि आप स्पेल कर रहे हो, जैसे मैं पर्सनली लामा फेरा करती हूँ, स्पेल्स करती हूँ, 10 महाविद्या करती हूँ, है ना। तो एटलीस्ट फॉर मी इट टेक्स 10 से 15 दिन टू एनालाइज, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इट हैपन्स विद मी एवरी टाइम कि मुझे हैवी फील होता है ना। अब अगर मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ दूँ, देन आई एम लेटिंग दैट नेगेटिव एनर्जी विन, बट आई कॉन्टिन्यू टू डू द हीलिंग। 10-15 दिन बाद अपने आप चीज़ें लाइट होने लग जाती हैं, यू स्टार्ट फीलिंग लाइट, मुझे खुद भी अच्छा फील होने लग जाता है, हीलिंग भी काफ़ी पॉजिटिव होने लग जाती है। एंड स्पेशली मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने सारा दिन ये काम करना है, मैं थर्सडे को छोड़कर मैंने एक अपना खुद एनर्जाइज करके ना एक सॉल्ट बनाया हुआ है, ओके, ठीक है। तो मैं सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लेती हूँ और रात को भी हीलिंग्स करके एक बार नमक से हाथ धो लेती हूँ, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ मेरे आसपास ना रहे, ठीक है। और इवन मैंने खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी, चाहे कुछ भी ऐसा प्रोटेक्टिव, चाहे आप अपने यू नो आप अपने पास चाहे नमक रख लो, कुछ भी ऐसे, जैसे हम अगरबत्ती होती है, धूनी होती है, इवन सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आफ्टर हीलिंग सेज ज़रूर एक बार पूरे घर में या फिर पूरे मेरे ऑफिस में मैं जलाती हूँ, ताकि सेज क्या होता है? सेज इज बंच ऑफ कुछ जड़ें होती हैं, ठीक है, उनसे बनता है, कुछ प्लांट से टाई करके बनता है, सेज इज अ प्लांट, उसको टाई करके बनता है,
ठीक है, तो आप ओके। उसको जला के ना एक बार हमेशा धुनी देनी चाहिए उसकी। उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड रहते हो। बिकॉज़ क्या है, हमें नेगेटिविटी तब तक ही परेशान करते हैं जब तक हम हीलिंग्स कर रहे होते हैं। ओके। उसके बाद इतना नहीं डिस्टर्ब करते वो। बिकॉज़ व्हेन यू आर डूइंग समवन्स हीलिंग, आप उनके एनर्जी से कनेक्टेड हो, है ना? तो एक बार हम कॉर्ड्स कट करते हैं, अपना कनेक्शन कट ऑफ करते हैं उन एनर्जीज़ के साथ, वैसे दे डोंट से एनीथिंग, है ना? बट अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं एक बार सॉल्ट वाटर से हाथ धो लेती हूँ और कुछ ना कुछ सेज या कोई अगरबत्ती अपने आसपास बर्न करके रखती हूँ फॉर अ टाइम पीरियड, जब तक मैं थोड़ा पॉजिटिव या न्यूट्रल नहीं फील करती। आज के टाइम में भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और करवाते हैं। यस, यस, इट डेफिनेटली हैपन्स विद पीपल। यार लोग एआई के थ्रू कहाँ कहाँ पहुंच गए और कुछ लोग अभी भी ब्लैक मैजिक में फंसे ओके, हैं। अब आप बोलते हो कि ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया हाँ। है ना? पर ये भी तो देखो, कलयुग एक-एक लेवल ऊपर जा रहा है ना? बहुत सारी डिज़ास्टर, अब ये साल में इतने डिज़ास्टर्स हुए, है ना? अब लोग इसको लेके सोचेंगे कि हमारे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इतने लोगों की जानें चली गई। बट कोई भी ये नहीं वॉच करता कि आप प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ करते हो, कितना पोल्यूशन करते हो, इवन इंसानियत ख़त्म कर रहे हो। यू आर नॉट केयरफुल अबाउट नेचर। आप कहीं पे भी कुछ भी फेंक रहे हो, कहीं पे भी कोई भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हो। सब्जियां तक लोग केमिकल यूज़ कर करके बना रहे हैं, है ना? आप प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति भी तो आपको छेड़ेगी। कि यू शुड नेवर डिस्टर्ब नेचर एंड अ पर्सन अनटिल अनलेस वो आपको कुछ नहीं कह रही। बिकॉज जब एक अब नेचर को आपने इतने सालों तक परेशान किया, एक बार तो उसने भी अपना रूप दिखाना था, है ना? सिमिलरली जब एक इंसान का भी कोटा भरता है ना, जब वो भी परेशान हो जाता है, वो भी एक टाइम पे फायर बैक करता है, जवाब ज़रूर देता है। दिस वॉज द नेचर। राइट। अच्छा, बार बार हम लोग कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग ये कब तक चलने वाला, कुछ आइडिया है? ये सच में कलयुग चल रहा है जी, या अभी कलयुग चल रहा है? जी। ओके। अब कई लोग तो बोलते हैं कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक है, लाखों सालों तक है या कुछ भी ऐसे है। कई बोलते हैं कि अभी धरती ख़त्म हो जाएगी, अभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कलयुग शुरू हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, है ना, लोगों की। आई पर्सनली विल लाइक टू कमेंट ओनली वन थिंग ऑन दिस, कि जब तक दुनिया में बुरे लोग हैं, बुराई है, जितने मर्जी साल कलयुग चलता रहे, जितने मर्जी साल हम जी ले, अब हमारे अकॉर्डिंग तो हम इस लाइफ टाइम में हैं, तो हम इसी ज़िंदगी का पता है। हमने आने वाले लाखों साल देखे थोड़ी हैं, है ना? या हज़ारों साल नहीं देखे, वी डोंट नो। आई पर्सनली फील जब तक बुरे लोग हैं, कलयुग है। ठीक है, दिस वुड बी माई एंडिंग एंड फुल स्टॉप टू दिस, कि लेट्स नॉट गो इनटू इयर्स। हमने कौन सा देखने लाखों साल या हज़ारों साल, जितने का भी कलयुग रह गया है। हमें आज को देखना चाहिए, दैट व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आज के टाइम में बुराई कितनी बढ़ रही है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि कैलकुलेशन पे कि कलयुग कितने साल का रह गया। अच्छा, फॉर अब बोल भी एग्जाम्पल, 2000 साल हम कौन से चेक कर रहे हैं तो। हाँ, एग्जैक्टली, वी आर नॉट गोइंग इन द फ्यूचर, वी डोंट हैव अ मीडियम टू गो इन द फ्यूचर, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट, है ना? मुझे लगता है आप खुद अच्छे रहो, आप अपने आसपास अच्छे लोग रखो, पॉजिटिव कर्म करो, ठीक है? अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो कलयुग के बारे में नहीं, आपकी लाइफ आपको वैसे ही बहुत कुछ ब्लेस कर देगी। व्हाई यू शुड थिंक अबाउट कलयुग, है ना? कोई चीज़ जिसका हमें एंड नहीं पता, जो सिर्फ एक अंदाज़ा है ना? या जो हमें बोलते हैं कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यहाँ तक कलयुग चलेगा, हम कौन सा फ्यूचर में अभी देखने जा रहे हैं, है ना? वी आर नॉट विटनेसिंग द फ्यूचर हेयर, वी शुड फोकस ऑन हमारा आज का कर्मा, अभी क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कुछ लोग आज के टाइम में ना सब कुछ अच्छा करते हैं, है ना? वो पूजा पाठ भी करते हैं, वो किसी का बुरा भी नहीं करते, दिल से भी नहीं करते, एक्शन से भी नहीं करते, बट फिर भी उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं और फिर वो कहते हैं या फिर लोग भी कहते हैं कि ये पुराने कर्मों का हिसाब है। तो जो पुराने कर्म हैं उनको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है या फिर वो भोगने ही पड़ेंगे? मैं ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमने तो सबका अच्छा किया और उस बंदे का बुरा क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्यों अच्छा हो रहा है, या मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, लोग ये सोचते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये, अब लोग बोलते हैं ये कर्मों का खेल है। आई पर्सनली फील वन थिंग, कि अगर आपके साथ कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है ना, बार बार आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ लड़कियां होती है ना, वो बार बार हर उनके जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, 2-2 3-3 रिलेशनशिप्स होते हैं,
हर रिलेशनशिप से मे दे गिव देयर बेस्ट। हम्म बहुत बार ऐसा होता है हर एक में उन्हें चीट हो रही हैं वो, हम्म या कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं पार्टनर से। हम्म जब आप एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न फेस करोगे ना अपनी लाइफ में, देयर विल बी अ कॉन्टिन्यूस पैटर्न हम्म जो आपके साथ, फॉर एग्जांपल आप अच्छा कर रहे हो, वो सेम पैटर्न में आपके साथ बुरा हो ही जा रहा है ना। दैट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट कार्मा। पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ओके है ना, कि अगर कोई बार बार लड़की चीट हो रही है, या इवन लड़की ही नहीं, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, है ना। इवन समटाइम्स ऐसा होता है हर बंदा बिजनेस करके जाता है, किसी से धोखा खा लेता है ना। बार बार किसी के स्टार्टअप्स फेल होते हैं या कुछ भी है ना। दैट कैन रिलेट टू योर पास्ट लाइफ कार्मा। ठीक है, ओके ये चीज़ मैं कंसिडर करूंगी कि अगर इफ़ यू आर सीइंग अ पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, दैट हैज़ कनेक्शन विद योर पास्ट। ओके फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, ठीक है, बार बार बंदा हर्ट कर रहे हैं, बार बार आप उनके साथ दोबारा से जा रहे हो, है ना। आप रिश्ते में टूट रहे हो, फिर जोड़ रहे हो, रिश्ता फिर खराब हो रहे हो, फिर जुड़ रहे हो। ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, एक कार्मिक साइकिल है जो आप उस पर्सन के साथ भुगत रहे हो। ओके ठीक है, when you see continuous pattern, it is something related to your past life. But if something happens sudden and very unnatural, है ना, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ज़रूरी नहीं है पिछले जन्मों का आपका कर्म हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके कर्म ही आपको बॉदर कर रहे हैं। कभी कभार लोगों की नेगेटिविटी भी होती है, लोगों की थिंकिंग भी होती है। कुछ लोग बुरा सोच के करते हैं, कुछ अनजाने में कर जाते हैं, है ना, डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज़, एंड आई वॉन्ट कि ये जो चीज़ मैं बोलने लगी हूँ ना, दिस शुड गो टू एवरी पर्सन। लोग सोचते हैं कि हमने किसी का अच्छा किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बिल्कुल मैंने ना कहीं पे ये चीज़ पढ़ी थी या सुनी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि जब भी भगवान ने जब भी आप ये चीज़ फेस कर रहे हो कि जिस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है उसकी लाइफ अच्छी चल रही है और आपकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है और आप उस पर्सन की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हो, भगवान ना जब भी किसी चीज़ का, अब लोग ये भी पूछते हैं कि उसको कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं, तो इसका सिंपल रिप्लाई ये है, जब भी भगवान ने किसी को किसी के कर्मों का फल देना होता है ना, अगर बुरे कर्मों का फल देना होता है तो सबसे पहले उसके पुण्य काटता है। ओके तभी उसके साथ पहले जितना अच्छा होगा ले लो। भगवान कहते हैं तुम रहो खुश। सारे पुण्य जब कट जाते हैं ना, फिर उस इंसान का बुरा टाइम शुरू होता है। तभी भी karma is not every time instant. You should wait for karma to let happen. ओके So and people should not think in a way कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। You have never seen the future. आपने कभी भी फ्यूचर नहीं देखा है। मे बी आज जो आप सीख रहे हो वो आपके लेसन हो जिससे आप फ्यूचर में और शार्प हो जाओ, है ना। यू शुड टेक इट इन दैट वे, डोंट टेक इट इन अ वे कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है। सभी अपना गुडविल क्रिएट करने आए हैं यहाँ पे और कुछ लोग बैडविल क्रिएट करने आए हैं, है ना। बट इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हो, क्योंकि ना पैसा लेकर जा रहे हो ना रिश्ते लेके जा रहे हो ऊपर, अपने अच्छे कर्म ही लेकर जा रहे हो। सो पीपल शुड फोकस ऑन दैट। अच्छा, आप बीच में पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे थे, पास्ट लाइफ सच में होती है, मतलब ऐसे वर्क Yes. करती है प्रेजेंट Yes. लाइफ के साथ? यस, ओके मैं खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, आकाशिक करती हूँ, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं इन पास्ट लाइफ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। Okay. इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई फीमेल होती है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है ना। कुंडली में सब कुछ ठीक है ना, साइंस में सब कुछ ठीक है, बट स्टिल शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वी चेक के यार सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, बट स्टिल कंसीविंग क्यों नहीं हो रही है। एक बार ऐसी मेरी क्लाइंट थी, उनको ना कंसीविंग नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनका सब कुछ चेक किया, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं देखा, और मैंने चलो उनसे पूछा कि इज देयर एनी मेडिकल प्रॉब्लम, है ना। शी सेड नो, नो मेडिकल प्रॉब्लम इज देयर, नीदर इन माई हस्बैंड और इन मी। ओके, सो आई वैसे रैंडमली टोल्ड हर कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हैव अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या आपकी पास्ट लाइफ देखते हैं, क्या आपने चीज़ें ऐसी की हैं या क्या ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से यू आर फेसिंग दिस इशू। नाउ व्हाट हैपेंड इन हर पास्ट लाइफ, आई गॉट अ विजुअल कि वो जो लेडी थी शी वॉज मैरिड, ठीक है, उसका उसके हस्बैंड के साथ एक किड था, और वो उसको अबैंडन करके वो बाद में किसी और आदमी के साथ रहने लग गई।
ओके। सो इन हर पास्ट लाइफ शी अबैंडन्ड हर किड, एंड इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उसके पास एक ही बच्चा था, उसको भी उसने अबैंडन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे आदमी के साथ जाके रहने लग गई, है ना। तो दैट इज़ वाई इन दिस लाइफ टाइम शी वॉज नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ अ किड, ओके। बिकॉज शी अबैंडन्ड हर किड इन द पास्ट लाइफ, हम्म, एंड टिल नाउ शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, इफ़ यू आर फेसिंग एनी पास्ट लाइफ इशू आप फेस करते हो, है ना, ऐसी चीज़ में ना सबसे पहले यू शुड स्टार्ट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड इवन आई पर्सनली फील मॉर्निंग में उठ के एक बार ग्रेटिट्यूड कि आई एम थैंकफुल फॉर वट एवर आई हैव इन माई लाइफ, एंड गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, कि जो भी गलतियाँ मैंने की हैं, चाहे इस जन्म में की हैं या पास्ट लाइफ में की हैं, ठीक है, यू शुड डू दैट। दिस शुड बी योर मॉर्निंग 2 मंत्रास फॉर श्योर। अभी इस केस में उसके हस्बैंड की बेचारे की क्या गलती, या उसके भी कोई पास्ट कर्म होंगे? ये भी चीज़ हमने उस टाइम पे चेक की थी। जो उनके इस लाइफ टाइम में हस्बैंड है, वो वही हैं जिनके साथ वो बाद में जाके रहे थे। सो अब वो भी तो किसी की वाइफ को, है ना, किसी के बच्चे को उसने भी तो इक्वली हाथ था छुड़ाने में, है ना, वो भी इक्वली सफ़र कर रहा है आज। और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है, यू शुड गो फॉर कार्मिक हीलिंग्स, है ना, यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ओके। देर आर थिंग्स लाइक दैट, है ना, आप ये Okay. चीज़ें कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई चीज़ इतने पुराने टाइम से आपको इम्पैक्ट कर रही है, सालों से वो कार्मा आपके साथ है ना, आप उसको फेस कर रहे हो। आप ये सोचो, उस सोल ने, उस बच्चे की सोल ने कितना सफ़र किया होगा बिना माँ के, उसने कितनी बद्दुआ दी होगी अपनी माँ को कि मुझे बीच में छोड़ के चली गई, है ना, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है, फादर से तो बहुत बाद में होता है ना। तो माँ ही नहीं होगी तो उस बच्चे ने कितना कुछ फील किया होगा, और कैसी कैसी बद्दुआएं दी होंगी अकेले रह के, है ना। तो वो चीज़ को देख के अगर आप कोई स्टिल चाहते हो कि आपके लाइफ में, है ना, ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। एंड इफ़ यू फील कि ऐसा कुछ हो रहा है एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, है ना, फॉरगिवनेस मांगो, कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, है ना, आप वो चीज़। और एक और चीज़, कभी भी आप हीलिंग करवा रहे हो ना, कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो। जो चीज़ें सालों से चली, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि विद इन सम डेज ठीक हो जाएंगी? कॉन्टिन्यूस एफर्ट रिक्वायरमेंट होती है, एंड आपको एक टाइम पीरियड देना चाहिए, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि कितना फ़र्क पड़ रहा है कि, और लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप रेमेडीज़ वगैरह कंटिन्यू करिए, हीलिंग कंटिन्यू करिए। एंड दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजर गॉड नहीं है जो आपको एक मेजरमेंट दे सकता है कि अच्छा आप इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कर लो तो हो जाएगा, है ना। वी कैन नॉट कैलकुलेट योर karmas, एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट द पेन दैट चाइल्ड हैज सफर्ड, है ना। तो यू शुड डू कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स एंड देन यू शुड ट्राई। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के कर्म बहुत बुरे होते हैं पास्ट लाइफ में, स्टिल वो फॉरगिवनेस के थ्रू अपने आप को बेटर करके, अपना भार उतार के कर्मों का फॉरगिवनेस मांग के चीज़ें ठीक करते हैं, उन्हें मिलती हैं चीज़ें। आदित्य, अभी काफ़ी सारी बात हो गई, काफ़ी फेस्टिवल्स की बात हो गई है ना। एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो दिवाली होता है ना, एक छोटी दिवाली होता है। छोटी दिवाली का क्या कॉन्सेप्ट है? दिवाली इज़ ऑन 21st एंड छोटी दिवाली इज़ ऑन 20th, ठीक है। उस दिन काली चौदस है, बहुत पावरफुल डे है टू रिमूव ब्लैक मैजिक। सिंपल सी रेमेडी करो, और इवन ब्लैक मैजिक नहीं, कोई भी नज़र, कुछ भी ऐसा आपको फील है कि आपको फील हो रहा है कि मुझे नेगेटिविटी को दूर करना है, एक नींबू लो, शाम को करनी है रेमेडी। एक नींबू लो, अपने एंटी क्लॉकवाइज सर के ऊपर से उसको घुमाओ 7 बार। फिर मिडनाइट में आपको क्या करना है, उसको 4 हिस्सों में काट के ये तो ऐसे लग रहा है हम ही कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं, चौराहे पे फेंक रहे हैं, किसी का पैर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, देखो, एक नींबू लेना है, एक नींबू लेना है, अपने सर के ऊपर से घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, और मध्य रात्रि में मिडनाइट में 4 हिस्सों में काट के चौराहे में फेंकाओ, पीछे नहीं मुड़कर देखना। ओके, इससे सारी नेगेटिविटी आप बोल रहे हो? यस यस। और जो उसको रिमूव करते समय कोई नेगेटिविटी चिपक जाए आपके साथ रात को 12 बजे नहीं, ऐसा अगर कुछ नहीं होता। नहीं, अगर किसी ने उस नींबू पे, अब हमने तो पीछे नहीं देखा, जो आ रहा है उसका हाथ, उसका पैर आ गया, उसके स्कूटर का पहिया आ गया, उसको तो नहीं कुछ होगा? क्योंकि नहीं, ऐसा ना हो ना हम ऐसा अपनी नहीं, नेगेटिविटी निकाल के किसी को नहीं दे ऐसा दें। कुछ नहीं होता है। कोई उसकी शिकंजी बना के पिए। चलो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि कटा हुआ नॉर्मल नींबू को ही उठा सकते थे, कटा हुआ तो नहीं उठाएगा, मिट्टी लगा हुआ। टू रिमूव एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज फ्रॉम योर लाइफ, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो आने वाले 1 साल के लिए, आपको क्या करना है, 4 लड्डू लेने हैं, सरसों का तेल और ऑरेंज कलर का सिंदूर, हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ पे उन्हें चढ़ा कर आइए, और एक सरसों का तेल का दिया लगा कर आइए। दिस इज़ इनफ।
अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रोटेक्शन फॉर योर होम। और एक और चीज़ आई फील एवरीवन शुड डू दिस ईयर पर्टिकुलरली, ठीक है, अगर हनुमान जी की बात कर ही रहे तो मंगल का साल, इसकी भी एक छोटी सी टिप दूंगी। एवरी मॉर्निंग या तो अपने घर में हनुमान चालीसा लगाओ या तो शांति पाठ ज़रूर लगाओ, ठीक है। ठीक है। सो ये जो मंगल की एनर्जीज है ताकि आपको कम इफेक्ट करे एंड यू कैन अट्रैक्ट पीस। क्योंकि अब अगर आप ग्राफ देखोगे ना, सब कुछ बहुत सडन हुआ है इस ईयर में, कुछ प्री प्लान्ड ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। एवरी डिजास्टर एवरीथिंग इज सडन। सो आई पर्सनली फील लोगों को हनुमान चालीसा या तो लगानी चाहिए या फिर शांति पाठ जरूर लगाओ। अदिति, अब हम चलते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे फेवरेट फेस्टिवल पे, दिवाली पे। दिवाली पे वैसे तो हर कोई पूजा करता ही है अपने अपने वे में, हर कल्चर में, हर रिलीजन में है कि दिवाली कैसे मनानी है। जी जी। बट स्टिल आपको लगता है कि कोई रेमेडी है या कोई टिप्स हैं कि हम उस दिन करें दिवाली के दिन ताकि हमें और बेटर रिजल्ट्स मिले? क्योंकि दिवाली के दिन ना हम लोग सब कुछ करने को रेडी होते हैं, हमारे घर के जो कहते हैं ना हम कर देते हैं। सो दिवाली को और अच्छा बनाने के लिए कुछ हम कर सकते हैं? ओके, सो वन टिप जो आपको नवरात्रि से लेकर दिवाली तक तो फॉर श्योर फॉलो करना है। अब इवन चाहे मेल्स हैं, ठीक है, इवन फीमेल्स भी हैं, अगर फीमेल्स अगर चाहे तो अपनी मॉम को या कुछ भी अपने घर की जो लेडीज़ हैं ना, उन्हें बहुत प्रायोरिटी दो। आप जितना उन्हें खुश रख सकते हो उतना खुश रखो, ओके। ठीक है। चाहे माँ बेटी है ना, अगर नहीं भी मेल एनर्जी है घर में, माँ बेटी है, बेटी अपनी माँ को खुश रखे, है ना, तो यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड यू शुड गिव कंसिडरेशन टू द फीमेल एनर्जी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। जितना भी ये 22 सितंबर से लेकर जब नवरात्रि शुरू हो रही है और 22 अक्टूबर तक, ठीक है, आपको डेफिनेटली जब तक गोवर्धन पूजा है 22 अक्टूबर को, आपको अपने घर की फीमेल्स को बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए। जितना खुश होता है आप रखो। अगर नहीं भी क्या कहते हैं, आप उन्हें कोई चीज़ दे सकते हो, कुछ गिफ्ट दे सकते हो, यू शुड गिव देम रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। पहले तो ये। दूसरी चीज़, दिवाली पे एक चीज़ फॉर रिलेशनशिप बताती हूँ। कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ भी, आप ब्रेकअप जोन में अपने पार्टनर के साथ एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट मैरिज विद दैट पर्सन, ठीक है, कुछ मत करो। दिवाली वाले दिन एक गुलाब का फूल लो, ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी के आगे रखिए, ठीक है, येलो पेपर पे अपनी विश लिखिए, जो भी आपका इश्यू है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ठीक है, और उसको फोल्ड करके हनी की बोतल में डाल के वैसे आपको सामने रखना है, लक्ष्मी नारायण जी के, अपने विश को मैनिफेस्ट करना है और उसको सुबह तक वहीं पड़े रहने देना है। सुबह उठा के डोंट वांट टू यूज हनी बॉटल, आप नॉर्मली भी अपनी विश लिख दीजिए किसी भी येलो पेपर पे, ठीक है, एंड उसको फोल्ड कर आप विष्णु लक्ष्मी के आगे रखिए। आपको अगले दिन वो जो फूल होगा उसको पानी में बहा देना है और वो जो चिट होगी उसको अपने वार्डरोब में या फिर अपने पिलो के नीचे लिख देना है। यू विल वॉच विद इन 1.5 मंथ to 2 months वो चीज़ हो जाएगी। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड by my clients also and by me also. It is a very powerful remedy when it comes to relationships. And दिवाली का त्योहार है, सभी लक्ष्मी पूजन करेंगे, है ना, सभी को पैसा चाहिए और अगली दिवाली तक you want to manifest money, ऐसा पैसा बरसेगा। वो कहते हैं ना कि नोट गिन गिन के रखकर भूल जाना या नोट ही ना गिन होने, ऐसी रेमेडी बताने लगी हो अब, ठीक है, वेरी पावरफुल वन। क्या करना है, थोड़े से साबुत चावल लो, श्री यंत्र लो, 2 सूती कपड़े लाल रंग का स्क्वायर शेप में लेने हैं आपको, ठीक है, ठीक है। 5 कॉइन्स ले लो, 1 के 2 के, कोई भी 5 कॉइन्स ले लीजिए। 1 नोटों की गड्डी, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 100 की, जितने की आप लेना चाहते हैं, जितनी आपकी उसकी श्रद्धा है, ठीक है। और 7 गोमती चक्र और 11 लौंग, ये चीजें कलेक्ट करिए। कुछ नहीं करना, पहले साबुत लाल कपड़े पे श्री यंत्र रखिए, कुमकुम और चावल यूज करके यंत्र को एनर्जाइज कर दीजिए। आसपास आपको लौंग से एक सर्कल बनाना है, ठीक है। श्री यंत्र जो है ना, माँ लक्ष्मी का यंत्र है जो पैसा अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प आउट करता है आपको, ठीक है। आपने सर्कल बनाया लौंग से, ठीक है। उसके बाद दूसरे लाल कपड़े में, बहुत श्रद्धा से ये चीज आपको करनी है, दूसरे लाल कपड़े में आपको ना अपने नोटों की गड्डी रखी, ठीक है, 7 गोमती चक्र रखे, 5 सिक्के रखे, उसको टाई करके आपको अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है।
और 108 टाइम श्रीम बोलना है। श्रीम। श्रीम। श्रीम बोलना है, ठीक है। ओके। और उसको आप वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। हम्म। वहां पर आपने रख दिया और साथ में आपको 3 याद रखने चीज घी के दिए लगाने हैं। 3 घी के दिए लगाने हैं और उस पोटली को तब तक नहीं उठाना है जब तक वो तीनों दिए जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है। ठीक है, तब तक आपको उठाना नहीं है। और एज इट इज फिर आप श्री यंत्र को वहीं पे रखे रहने दीजिए आपके मंदिर में या जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पे रखे रहने दीजिए। उसके बाद जो आपकी पोटली है ना, आपको आप कोई भी लॉकर है आपका स्पेसिफिक, कहीं पे आप पैसे रखते हो, कुछ भी आपका ऐसा है, आपको वहां पर जाके रख देना है। ओके। और उसको 1 साल तक नहीं निकालना। ओके। 1 साल तक आप उसको ऐसे ही रखोगे। नेक्स्ट दिवाली आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। बट इट रियली हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। उस पैसे को कुछ भी आपकी विश आप 1 साल के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप साथ में वो भी बोलिए, ठीक है। ठीक है। एंड उसको वहां पे रख दीजिए। पीपल डू दिस एंड दे सी मिरेकल्स, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट नोटों की गड्डी, वो ठीक है? रखनी ही है। वो रखनी है, वो नहीं आपको छेड़नी, ओके। ठीक है। एंड इट विल बी वेरी पावरफुल रेमेडी। टफ है बट ये काफी सामान टफ इकट्ठा है करना बट पड़ेगा काफी। नो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना हम्म। तो एक बार सुन के जस्ट नोट करना है, करने में इतना कुछ टफ नहीं है। ओके। मुझे ऐसा लगता है पैसे लाना भी वैसे टफ ही है, अगर ऐसी टफ हाँ, ये रेमेडी भी है। होंगी तो पैसे जल्दी आ आप रहे इतनी हैं। मेहनत करते हो हाँ। तो एक आधा रिचुअल कर लीजिए तो क्या ही हो जाएगा, है ना। हम्म। बट एटलीस्ट इट इज हेल्पिंग यू, यू आर डूइंग अ मैनिफेस्टेशन फॉर द कमिंग 1 ईयर, है ना। तो अगर आने वाली 1 साल के लिए आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक्स्ट्रा मेहनत हो भी जाएगी तो क्या है। ऐसे भी बैठे बैठे आ जाएगा एक रेमेडीज चीज कर दो। समझिए, रेमेडीज जब कोई एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज आपको बताता है ना, वो इस आइडियोलॉजी से नहीं बता रहा है कि वो आपको एक इजी वे बता रहा है, बट रेमेडीज आर एक्चुअली अ मीडियम जिसको करके आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है। ओके। आप जब कोई रिचुअल कर रहे हो, है ना, आप एक श्रद्धा भावना से कर रहे हो कि यार मैंने ये रिचुअल सुना है, आई फील ये मेरे लिए वर्क करेगा, आई शुड डू दैट। तो अब देखिए आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें कितनी इन्वेस्ट की है ना, और आप वो चीज़ को कर रहे हो। रेमेडीज आर नॉट सम काइंड ऑफ टूने टोटके जो लोग सोचते हैं कि ये तो वहम है, बट रेमेडीज आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट। एक रिचुअल के थ्रू आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाती है। सो यू बिलीव दैट थिंग, आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो तो ही आप करते हो। सो इट इज़ हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट इन योर मैनिफेस्टेशन। Then how people say that remedies don't work, but they don't understand the ideology of remedy. वो जो चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, we are telling you a way. अब हम नॉर्मली आपको बोले मैनिफेस्ट करो, अब ये एक चीज़ पॉजिटिव सोच रहे हो, है ना, 2 मिनट बाद आपको लगे यार मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, क्या पता हो ना हो। आप एक रिचुअल करते हो, उसके लिए आप मेहनत करते हो, है ना, एंड यू हैव फेथ ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना, तो वो चीज़ आपके लिए काम भी करती है। राइट। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वाई वी शुड बिलीव इन गॉड, है ना। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। और लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो स्टोरीज बनी हैं, चाहे रामायण है, महाभारत है ना, ये भगवान थे, हम इनको क्यों पूजे, है ना, वो तो एनर्जीज चली चुकी हैं, जा चुकी हैं, है ना, हमें उन्हें क्यों पूजना चाहिए। सो आई पर्सनली फील दैट वो जो स्टोरीज बनी हैं, वो जो हमारे पास ग्रेट फिगर्स हैं, वो जिन लोगों की हम पूजा कर रहे हैं या एडमायर कर रहे हैं जिनको, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं और यू वांट टू प्लीज देम। इट इज़ अबाउट कि जो उन्होंने चीज़ें की हैं आप उनसे लर्निंग सीखो, ठीक है। और जो भी उन्होंने चीज़ें की, अच्छी चीज़ें की, हम उनको जब एडमायर कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली हमारा उन पे फेथ है, तो हम उन्हें पूज रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम उनको बताते हैं जाकर, हमें ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ शिव जी एंड माँ काली। मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं शिव जी को जाके बताती हूँ, और विद इन सम टाइम आई फील वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट इज़ माई मैनिफेस्टेशन एंड माई बिलीफ कि शिव जी ने आके ठीक नहीं किया, बट वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी सॉलिड हो जाती है उस टाइम पे कि भी शिव जी कर देंगे, बट असल में हमारी मैनिफेस्टेशन और एनर्जीज ही वर्क कर रही होती हैं। अब आप बड़े सारे देखते होंगे, वो 2 लिखो, 1 लिखो, 520 लिखो, हाँ, तो यू विल अट्रैक्ट मनी, ओके। बट एक्चुअल में यू आर बिलीविंग दैट, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग मनी। ओके। वो 11-11 पे भी विश मांगते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सेम है। कई बार ना
विश कहते हैं कि पूरी हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम्म यही कहता है कि जो आप हम्म सोचते हो वो हो जाता है, बट द थिंग इज कि सोचना ही नहीं आता स्ट्रोंगली। तो ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रोंगली सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे 11:11 टाइम हो गया, हम्म तो हमें सोचना ही है कि हमें क्या चाहिए। जब हम हम्म सॉलिडली सोचते हैं हम्म तब देन दीज थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। ओके, आई टेल यू ना, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ रिलेट टू माई पर्सनल लाइफ। मैंने जब से काम करना शुरू किया तो ऐसा कोई महीना नहीं था जिसमें मैं गाड़ी नहीं ले सकती थी। एवरी मंथ आई वॉज एबल टू बाई अ कार। ओके। और 2 साल कॉन्टीन्यूसली मैंने 11:11 पे विश किया दैट मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई। मुझे वो 2 साल में नहीं मिली, बट मेरी मैनिफेस्टेशन बोल बोल के इतनी स्ट्रांग हो गई थी ना कि जब मैंने गाड़ी ली मैंने बहुत सडन वे में ली, जब मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन थी आई बाई अ कार। एंड आई बिलीव दैट एनी टाइम एनी थिंग आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इट इज़ अबाउट हाउ स्ट्रांगली यू आर मैनिफेस्टिंग। रेमेडीज आर अ वे, गॉड इज अ वे। आप पत्थर को भी भगवान बनाकर उसे पूछ सकते हो अगर आपका विश्वास है तो। आई थिंक अब काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जी ऐसे कैसे कोई कुछ भी वर्क करेगा। सही बात एग्जैक्टली। है। इवन मेरा ही खुद का बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ कि मतलब हम्म कि रेमेडीज इस तरीके से काम करती हैं। एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हम क्यों बोलते हैं कि आप यूज़ करो, नींबू ही क्यों यूज़ करो, लेमन ही क्यों यूज़ करो, हाँ, या है ना। लौंग क्यों यूज़ करो। लोगों को ये भी नहीं क्लियर है कि क्यों ये पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ करनी है। कुछ चीज़ें जो है हम पर्टिकुलरली बनाई ही एलिमिनेशन के लिए गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट लव, है ना, वी यूज़ रोज़, है ना, इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव ऑल्सो। पीपल गिव रोजेस टू ईच अदर, है ना, वो भी है। अगर किसी को कमिटमेंट इश्यूज आते हैं, है ना, हम कार्डमम यूज़ करते हैं। अब अगर आप कभी, इवन आई थिंक एवरीवन शुड गूगल इट एंड चेक कि हर एक हर्ब का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हर एक हर्ब का अपना एक मीनिंग है। अगर उसका आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट है ना, आपकी बॉडी को वो सर्टेन वे में इफेक्ट करे, देन पीपल शुड गूगल ऑल्सो कि कौन से हर्ब्स जो हैं आपको किस तरीके की चीज़ में हेल्प आउट कर रहे हैं। इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो वी यूज़ अ लॉट ऑफ हर्ब्स, इवन आई पर्सनली यूज 20+ हर्ब्स इन माई स्पेल्स। हर हर्ब का एक अपना मतलब है। जैसे डिल लीव्स हैं, पीपल हार्डली नो व्हाट इज डिल लीव्स। अब जो डिल लीव्स हैं वी यूज़ इन थर्ड पार्टी रिमूवल सिचुएशन। जैसे कोई इंसान किसी को बहुत परेशान करता है ना, एंड कभी ऐसा होता है कि 2 लोगों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वी यूज़ डिल लीव्स। अब एलिमिनेशन के लिए काली मिर्च यूज़ होती है ना, सो वो सूखी लाल मिर्च भी यूज़ होती है, हम वो भी यूज़ करते हैं चीज़ें टू मैनिफेस्ट द एलिमिनेशन ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो कभी वन शुड गूगल इट एंड चेक कि हर एक हर्ब का एक अपना मतलब है स्पिरिचुअलिटी में, दैट्स व्हाई वो यूज हो रहा है। बीच में आपने कई बार बताया कि घर की लेडीज को खुश रखना चाहिए, है ना। हाँ हाँ आदमियों को खुश रखने की बात नहीं हो रही। हाँ। ये ज्यादा ज्यादा लेडीज ओरिएंटेड हो गया, तो हमारी ऑडियंस चाहती है अगर जो फीमेल अच्छा मेल एक ऑडियंस चीज है। पूछती हूँ, हाँ है ना, हाँ मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ वैसे, हाँ बट वैसे एक चीज हाँ बताती हूँ हाँ हाँ आपको मैं। हाँ हाँ। देखो आदमी की जो लाइफ होती है ना, जो आदमी की लाइफ होती है वो फाइनेंशियली ज़्यादा हेक्टिक होती है, आई फील सो। और प्रोटेक्शन के वे में, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के वे में, एक करियर को सेटल करने के वे में ज़्यादा हेक्टिक होती है। बट आई फील आज के टाइम में स्पेशली फीमेल्स, वो घर भी संभाल रही हैं, वो बाहर भी संभाल रही हैं। और स्पेशली हम क्यों बोलते हैं आपको अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए। एक औरत अपना घर छोड़कर आती है आपके घर पे ताकि आपकी फैमिली बने, ताकि आपकी फैमिली बड़ी हो और आपका वंश आगे बढ़े। वो आपके घर को संभाले, आपके बच्चों को संभाले। एंड इवन आजकल तो वर्किंग वुमेन्स ही बहुत है ना, वो आजकल तो वुमेन्स फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही हैं, एंड दो दे आर वर्किंग इन द किचन्स ऑल्सो, है ना। सो मेन मोस्टली आर वर्किंग, गोइंग आउटसाइड, वर्किंग, अर्निंग मनी एंड कमिंग बैक टू होम। बट फीमेल्स वो बेबी भी प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, खाने में भी ध्यान दे रही हैं, काम में भी ध्यान दे रही हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर कपड़े से लेकर आपके मकान को घर बनाने वाली औरत है। ठीक है, तो औरत को खुश क्यों नहीं रखना। नहीं औरत को खुश रखे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल्स को खुश रखने की बात नहीं हो रही ना कहीं पे, इसलिए जैसे ऐसा मतलब ऐसे मेल्स भी हैं जो अपना घर छोड़ के बाहर ही रह रहे कहीं पे,
फॉर अच्छा, एग्जांपल। हाँ, जैसे तो फॉरेन में रह रहे हैं ऐसे कह रहे हो? कुछ भी कह लो, मतलब फॉरेन में कह लो या कोई कहीं पे रहता है बट वो शिफ्ट हुआ है काम की वजह से या फिर लड़की की वजह से कि यार इधर ही रहते हैं, इधर ही कुछ करते हैं। उनका क्या, उन्होंने तो फैमिली छोड़ी है, अगर लड़कियों ने छोड़ी है तो लड़कों ने भी छोड़ी है। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है हाँ, कि मेल्स भी तो छोड़ते हैं हाँ, फॉर देयर फैमिली, हाँ, ठीक है। बट आई टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं है कि अगर मेल्स एफर्ट डालते हैं तो उनका कोई कंसिडरेशन नहीं है। हम्म, वो बोलते हैं ना पति परमेश्वर, हम्म, है ना। अब पति को भी तो परमेश्वर कंसिडर किया गया है। क्यों? क्योंकि औरत जो आदमी कमा कर लाता है, एंड इवन हम ये चीज़ बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स दैट यू शुड रिस्पेक्ट। एक औरत को भी अपने पति को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वो कमा कर ला रहा है, जो वो सारा दिन की अपनी मेहनत है, वो अगर आप एक मकान को घर बना रहे हो तो वो बन कैसे रहे? मेहनत तो पति की है ना। तो औरतों को वो भी कंसिडर करनी चाहिए। एंड वन थिंग, मैं ये चीज़ बहुत रैंडमली बोल रही हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाके बोल रही हूँ, बट आई फेल्ट दैट मुझे ये बोलनी चाहिए टू एवरी मैन, दिस शुड रीच आउट, ओके, एंड टू एवरी फीमेल ऑल्सो दिस शुड रीच आउट। नेवर एवर इन लाइफ, इफ़ यू हैव अ गुड पार्टनर और इफ़ यू हैव अ पार्टनर जो आपकी सुनता है या आपके लिए हर एफर्ट कर सकता है, उसको कभी धोखा मत दो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास मोस्टली केसेस चीटिंग के आते हैं। ऐसे ऐसे भी लड़कियां बताती है 10-10 साल के रिश्ते थे और किसी और के लिए छोड़ दिया, ठीक है। 10-10 साल के रिश्तों में अरेंज मैरिज कर ली। ओके, आई फील सो, ऐसा रिश्ता चलाओ मत जिसको आप शादी का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कोई इंसान आपका करता है तो उसको आप इक्वली, आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अगर आपको डे वन से पता है कि आपके घर वाले फॉर एग्जांपल नहीं मानेंगे अरेंज मैरिज के लिए, आप किसी के साथ इतने साल बिताकर, है ना, किसी को इमोशनली ड्रेन करना, है ना, सब कुछ, सब सपने दिखाकर किसी के मत तोड़ो। एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने बोली थी, किसी को इतना मत परेशान करो कि वो इंसान सब्र मांगने लग जाए, चाहे अनजाने में हुई है चाहे जानते हुए हुई है। मत करो किसी को हर्ट। आजकल आप देखो, कभी भी किसी की भी आप डेथ सुन रहे हो, कितने सडन लोगों की आप डेथ सुनते हो, है ना, हो जाती है। हो जाती है। वी नेवर नो किसकी लाइफ कितनी है, क्यों किसी को परेशान करना है हर्ट करके। 2025 के 3-4 महीने बचे हैं, जी। उसमें कितने सारे त्योहार आ रहे हैं और उस हर त्योहार को कैसे हम उसका बेस्ट ले सकते हैं वो आपने बताया। जी चाहे वो नवरात्रे थे, धनतेरस था, छोटी जी दिवाली, बड़ी जी दिवाली और दुशहरा, गोवर्धन पूजा है, हाँ भाई दूज है। इन पे हमें कुछ रेमेडीज हैं जो करनी चाहिए। आई थिंक द बेस्ट रेमेडीज यू कैन डू ऑन गोवर्धन पूजा इज दैट, एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, सिंपल सी। आप ना मैनिफेस्टेशन, इट इज़, गोवर्धन पूजा इज रियली गुड फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। आई पर्सनली कंसिडर इट अ वेरी गुड डे, ओके। तो सिंपल सी एक चीज़ करनी है, अपने और अपने पार्टनर की जो फोटो है या नेम हनी बॉटल में डाल के रख दो, साउथ वेस्ट में, सिंपल, ठीक है। फाइनेंसिस के लिए दिवाली बहुत बेस्ट है, मैनिफेस्टेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है दिवाली। गोवर्धन पूजा में बस छोटी सी चीज़ कर लो और साथ में अपनी विश भी लिख सकते हो आप, बेस्ट है। और फिर वो कब तक रखनी है, उसका करना क्या है? साउथ वेस्ट इज अ कॉर्नर ऑफ परमानेंसी एंड स्टेबिलिटी, ओके, ठीक है। तो अंटिल यू, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट मैरिज, है ना, अगर आपको ऑलरेडी, आप मैरिड हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिलेशनशिप में, है ना, तो उसको हमेशा रखो वहाँ पर जब तक आपकी विश नहीं पूरी हो जाती। और आफ्टर योर विश इज कम्प्लीटेड तो पानी में आप तार सकते हैं। ओके, जी। भाई दूज पे क्या रेमेडी करनी चाहिए कि भाई बहन का प्यार और उनकी अच्छी उम्र बनी रहे? ओके, तो एक छोटी सी सिंपल रेमेडी, भाई बहन अपनी फोटो के पीछे 2 मोरपंख, एक कोई भी ऐसे ना घर पे फोटो हो ना आपके ब्रदर सिस्टर की आपके, उसको फ्रेम में लगवा के फोटो के पीछे ना 2 मोरपंख लेने और उसे ऐसे क्रॉस करना है, ओके, ठीक है। और उसको साउथ वेस्ट में लगा दो पूरे घर के,
प्यार हमेशा बना रहेगा। ये सिंपल रेमेडी, इजी रेमेडी कर लो। एंड ये हस्बैंड वाइफ को भी अब एक दूसरे के लिए करनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी करनी चाहिए। ये हमारा सारा था 2025 जी जो मंगल का साल था, जी। है ना। अब 2026 के बारे में बताओ कि वो साल कैसा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 नवंबर से मंगल की जो एनर्जीज है वो फेड होना शुरू हो ठीक जाएंगी। है। ठीक है। और ये प्रॉपरली फेड हो जाएंगी मार्च मिड तक या मार्च एंडिंग तक। ठीक ठीक है। है। अप्रैल मई जून से 2026 की जो सूर्य का साल आ रहा है, 2026 सूर्य का साल है। ठीक है, एक ठीक नंबर है। का साल है। तो ये जो सूर्य का साल आने वाला है, ठीक है, इसकी एनर्जीज हाईली एक्टिवेट होने लग जाएंगी अप्रैल मई जून से। हल्का फुल्का इम्पैक्ट रहेगा मार्च तक मंगल के साल का, ठीक है। बट उतना डिजास्टर्स नहीं होगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आफ्टर 15 नवंबर जो है फेड होने कम लगने कम होने वाला है इफेक्ट। ठीक है। 2026 में कुछ नंबर बता रही हूँ आपको, जिनके लिए अच्छा रहने वाला है और जिनके लिए न्यूट्रल रहेगा, जिनके लिए बुरा रहेगा। 1 नंबर के लिए साल इनका खुद का साल है, जो मैनिफेस्ट करना है कर लो। ओके। 2 नंबर के लिए ये साल अच्छा है, सन एंड मून आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, बहुत अच्छा रहेगा ये साल। 3 नंबर के लिए थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, सन एंड जुपिटर आपस में न्यूट्रल है। ठीक है, ओके। क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं लीडर्स अपनी चीज़ें बताते हैं, अपनी डोमिनेशन चाहते हैं, है ना, टीचर्स है दोनों ही, तो आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। 3 नंबर वालों को कम्युनिकेशन में और किसी लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है। ओके। 4 नंबर के लिए अच्छा रहने वाला है। 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 6 नंबर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, 6 नंबर प्रॉब्लम फेस करेगा। मैं जा रही हूँ। ठीक है। 8 नंबर प्रॉब्लम फेस करेगा। 7 नंबर के लिए इन टर्म्स ऑफ यू कैन से के करियर वाइज और अथॉरिटी वाइज, और या अपने ही काम में एक पोजीशन अट्रैक्ट करने के लिए 7 नंबर के लिए अगला साल बहुत अच्छा है। ओके। ठीक है। और 9 नंबर के लिए भी न्यूट्रल साल है 2026। इस साल एक रेमेडी करो। कोई भी इंसान किसी भी नंबर के, आप 1 नंबर है आपका, 2 नंबर है, जैसे भी है, आप एक रेमेडी करिए। सुबह उठ के नहाकर 6-7 बजे के आसपास, जब भी सूर्योदय होते, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। एंड ये शुरू कर दीजिए आफ्टर 15 नवंबर, ताकि जब तक अगले साल की एनर्जीज एक्टिवेट हो, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अगले साल जितना हो सके ऑरेंज और लाल रंग अवॉइड करें। 2026 का साल है, सूर्य का साल है। कोई ना कोई नेता, बड़ा नेता अपने पद से ज़रूर हटेगा, चाहे उसको कहीं से कोई ना कोई पोजीशन से निकाला जाए, चाहे वो खुद इस्तीफा दे। ये इवन आप देखोगे आने वाले साल में ना, पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल होगी 2026 में। ओके। लीडर्स में बहुत उथल पुथल होगी। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, डोमिनेंस मिलेगा अपने अपने काम पे। बट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। आशिकों के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। हमने पूरे पॉडकास्ट में रिलेशनशिप की बात करी। इस साल के अंदर जो बनेंगे रिलेशंस नए, उनका क्या होगा? देखो, मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि इस साल जितने भी रिलेशनशिप्स, आप अगर शादी करने का स्पेशली सोच रहे हो, तो आफ्टर दिसंबर यू शुड गेट मैरिड। ओके। दिसंबर में कर लो, या दिसंबर में एंगेजमेंट करके जनवरी में शादी कर लो। नवंबर तक अभी मत करो। ओके। नवंबर तक अवॉइड मैरिजेस। ठीक है। अगर आपको एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट करना है, इन दिसंबर कर लो, जनवरी में शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट जब तक मंगल की एनर्जी स्पीक पे है, मंगल बहुत ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट कर रहा है टू सम पीपल, एंड दिस इज़ नॉट अभी राइट टाइम टू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू। दिवाली निकलने दो, हाई एनर्जीज निकलने दो, 15 नवंबर के बाद दिसंबर में कर लीजिए शादी, जनवरी में कर लीजिए शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। जैसे अपने सारे फेस्टिवल्स के बारे में बता दिया, ऐसे अभी 2026 में भी एक नए फेस्टिवल्स आते हैं जो सब लोग, जैसे क्योंकि रिलेशनशिप की ना काफ़ी बात हुई है बीच बीच में, तो करके मैं पूछ रहा हूँ। फेब में आता है, मतलब जो डेज आते हैं, कुछ 7 डेज आते हैं, उनमें भी कुछ स्पेशल बंदों को कुछ, या लड़कों को या लड़कियों को कुछ करना चाहिए? ओके, सो मुझे ऐसा लगता है वैलेंटाइंस शुड नॉट बी फॉर ओनली 1 डे। आई थिंक वो 7 दिन से ज़्यादा खुशी आपको तब मिलती है व्हेन एवरी टाइम यू फील अ फीमेल फील सिक्योर विद अ मैन एंड अ मैन फील सिक्योर विद द फीमेल, है ना। तो 7 डेज का ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चलो, ये तो फॉरेन के फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम
यू शुड रिस्पेक्ट योर पार्टनर, ओके। है ना? एक परमानेंट रिस्पेक्ट, लव एंड केयर जो आप अपने पार्टनर को दोगे होल लाइफ, या जब उनके साथ रिलेशनशिप में आप उनको खुश रखोगे, दैट इज एक्चुअली वैलेंटाइन के 7 दिन आप खुश रख रहे हो, पर बाकी जो दिन है ना, आप लड़ी जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो फिर क्या फ़ायदा? यू शुड ऑलवेज कीप योर पार्टनर हैप्पी। दीज आर जस्ट डेज, फॉरेन के डेज हैं ये, है ना? हमें तो हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली ये बोलते हैं कि नारी को हमेशा सम्मान देना चाहिए, है ना? नारी को बहुत देवी माँ कहा गया है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहा गया है ना? आदि शक्ति बोला गया है ना? तो फीमेल एनर्जी को हमेशा हैप्पी रखिए, फीमेल्स को हैप्पी रखिए हमेशा, है ना? इवन मेल्स को भी, फीमेल शुड ऑल्सो टेक इनिशिएटिव फॉर मेल्स, के आदमियों को कंसिडरेशन नहीं मिलती, है ना? कि औरतों को थोड़ी ज़्यादा कंसिडरेशन मिलती है। मे बी दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ के फीमेल आज के टाइम पे इतना सफ़र करती है ना, और मेल्स कंपैरेटिवली कम सफ़र करते हैं। ओके। मेल्स करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज बहुत सफ़र करते हैं, ठीक है? बट एक फीमेल जो है ना, वो हर तरीके से सफ़र करती है। हमें हमेशा दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, मेल की एक चीज़ में स्ट्रगल बहुत है। मेल को ना हमेशा एक टेंशन रहेगी, ये चाहे औरत को नहीं रहती, और सोचते हैं मैं नहीं भी करियर में सक्सेसफुल हुई तो मैं हस्बैंड अच्छा मुझे मिल जाएगा, घर वाले तो ढूंढ ही देंगे। बट एक चीज़ में मैं आदमी को हमेशा कंसिडरेशन देती हूँ, दैट नोबडी टॉक्स अबाउट कि एक आदमी अपना करियर कैसे सेटल कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आदमी पे ही है ना, चाहे औरत कमाए ना कमाए। तो आई थिंक फीमेल्स एंड एवरीवन शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट जो मेल के एफर्ट्स हैं, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एक दिन है जो सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे आता है और वो उसके लिए स्पेशल होता है, वो है उसका बर्थडे। जी। तो बर्थडे के दिन किसी को कोई स्पेशल रेमेडी करनी चाहिए। जनरली लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जिनको वो मानते हैं, किसी का मन करता है वो दान पुण्य भी करता है। जी जी। लेकिन वैसे कोई रेमेडी भी है जो करनी चाहिए, या बर्थडे के दिन किसी के एनर्जीज का कुछ होता है वैसे? एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। मोस्टली लोग ये चीज़ देखते हैं, उनका जो बर्थडे मंथ बहुत हैवी जाता है, ठीक है? वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, चाहे वो फाइनेंसिस में कर ले, चाहे वो रिलेशनशिप में कर ले, चाहे वो किसी और इशू के, चाहे हेल्थ इश्यूज में ही कर ले, है ना? उनका बर्थडे मंथ हमेशा भारी जाता है। बर्थडे मंथ फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे नवंबर में आ रहा है ना? नवंबर तो उनका हैवी जाता है, फिर उनका दिसंबर भी हैवी जाता है ना। पीपल विल से कि हमारा तो बर्थडे इट शुड बी हैप्पी, तो हैवी क्यों जाता है? आपके बर्थडे पे आपके प्लैनेटरी पोजीशन शिफ्ट होते हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। ओके। तो जब आपकी बॉडी जो है, या आप एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड के थ्रू गुजर रहे होते हो, तो यू फील चैलेंजेस, ठीक है? इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं पर्सनली फील करती हूँ कि बड़े बड़े जो डिसीजंस है ना, अपने बर्थडे मंथ में और उससे अगले मंथ में मत लो। ठीक है। आप अब अच्छा, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है ना, आप सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में, प्लानिंग कर लो उन 2 महीनों को लेकर, बट एग्जीक्यूट बाद में करो, ठीक है? यू कैन थिंक अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जीक्यूट बर्थडे मंथ में और उससे अगले मंथ में नहीं करना, बिकॉज यूर इन ए शिफ्टिंग एनर्जी। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, वेरी डिसेंट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हो, है ना? आप अपने आप को फैट से फिट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने, है ना? उस प्रोसेस में आपकी बॉडी में आपको क्रैम्प्स भी फील होते हैं, है ना? आप लथार्जिक भी फील करते हो, आपको इरिटेशन भी रहती है ना? आप लेजी फील करते हो, आपका कहीं जाने का मन नहीं करता क्योंकि बॉडी में बहुत पेन होती है, बट उसका आउटकम वर्थ इट होता है? होता है ना? सिमिलरली जब भी आपके बर्थडे पे आपके ट्रांजिशंस होते हैं, तो फर्स्ट बर्थडे मंथ एंड उससे अगला मंथ शांति से मेडिटेशन कर लो। सिंपल रेमेडी फॉर द बर्थडे इज मेडिटेशन। और हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने बर्थडे वाले दिन ना दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज पूरे साल में वो आपके रिलेटेड सबसे हैवी डे है आपके ऊपर। तो जब आप दान पुण्य करते हो, चाहे पैसों का करिए, कुछ खाने की चीज़ों का करिए, कुछ भी आप दान पुण्य कर रहे हो, है ना, वो आपके जितने भी भार है, चाहे बुरे कर्म है ना, उस चीज़ को आपके लाइफ से एलिमिनेट करता है। ओके। तो इवन आई फील कि जैसे हम रेमेडीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत सारे रेमेडीज में हम दान करने को बोलते हैं, है ना? तो दैट दान पुण्य विच यू डू, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू गेट रिड ऑफ द बैड कार्मास विच यू नीड टू फेस। आप एक अच्छा कर्म करके एक बैड कर्म एलिमिनेट कर रहे हो। ओके। दिस इज ऑल्सो अ थिंग।
पीपल लोग इसे डीपली सोचते नहीं है कि हम दान पुण्य करके क्या कमा रहे हैं। हम्म आप अपनी जिंदगी का भार कम कर रहे हो दान पुण्य करके, और एक अच्छा कर्म क्रिएट कर रहे हो। सो दिस इज द आइडियोलॉजी। और हम्म सबसे अच्छा रहेगा उन 2 महीनों में शांति से निकालिए, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, मेडिटेशन जरूर कीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच अदिति, इट वाज आपने रियली ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हुई है और आई जी। थिंक आपकी रेमेडीज़ के पीछे के आपने लॉजिक्स भी बताए हैं हम्म, जिससे मैनिफेस्टेशन और स्ट्रॉन्ग होगी लोगों की। जी जी। एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर देयर लाइफ एंड थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू। इट्स रियली ऑनर टू बी हियर। आई थिंक अदिति की बातें काफ़ी सॉर्टेड एंड लॉजिकल थी। आपको अदिति की कौन सी बात या कौन सी रेमेडी सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए, न्यू गेस्ट्स के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट एंड अनदर टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग। थैंक यू।